नमस्ते सभी स्टूडेंट्स को। आई थिंक मैं विजिबल हूँ, है ना? हाँ, बराबर। मेरा तो ख्याल है शायद सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। पिछली बार जहाँ तक की बात हो गई थी वहां से आगे चलते हैं अपन लोग। पॉलिनॉमियल फंक्शन तक आ गए थे अपन लोग, है ना? मेरा जहाँ तक ख्याल है। कहाँ तक ले आए थे पॉलिनॉमियल? एक मिनट, हम लोगों का पिछली बार का कहाँ तक का आ गया था एक बार देख ले, तो उससे क्या हमारे को आइडिया हो जाएगा। सभी को गुड इवनिंग। बीच में जाके आपको देख लेते हैं ना। हम लोगों का पॉलिनॉमियल तक हो गया था आई थिंक। हाँ, पॉलिनॉमियल फंक्शन के अंदर हमारी बात हो गई थी। और फिर अपन डोमेन के क्वेश्चंस कर रहे थे आई थिंक, है ना? वही हो रहा था ना? हाँ, वेरी गुड। पेन। पेन। हाँ। हाँ जी साहब। अगर देखा जाए तो मेरा तो ख्याल है सबको मेरी आवाज तो आ रही है ना? पॉलिनॉमियल, यस एग्जैक्टली। सर आपकी क्लास में कभी बोर नहीं हुए। ये अच्छा है, ये दैट दैट इज गुड। शुभांक, वेरी गुड। डोमेन ऑफ पावर 1/2 और ये सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, हेलो सर, क्या हाल चाल? बस बढ़िया। यहाँ तक हम आ चुके हैं और अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है ना? और इसमें भी अगर देखा जाए तो थोड़ा, ठीक है, हाँ ये बेस्ट है। ठीक है, हम लोगों ने रैशनल फंक्शन के अंदर, अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट टाइटल के ऊपर, है ना? कुछ एक चीजें ऐसी है ना जिनको हम लोग मतलब एज इट इज ही उठा लें तो ज्यादा बढ़िया है। जिनमें बुकिश लैंग्वेज जो है वो ज्यादा बेस्ट मानी जाती है, उनके ऊपर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। हम्म, एक मिनट के लिए जरा। हम लोगों ने पिछली बार जो पॉलिनॉमियल बेस्ड क्वेश्चंस में चले थे हम लोग, वहां तक की तो बात हो गई थी। बस अपने को अगर देखना है तो हमको थोड़ा सा पीछे जा करके, लॉग फंक्शन ये सब नहीं हुआ है अभी तक, है ना? हम्म। हम्म। लास्ट यही हुआ था अपना, पॉलिनॉमियल ही हुआ है ना? ठीक है। इसके अंदर तो ऑलमोस्ट हमारी सारी बातें हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारा सेकंड है बहुत ही काम का, उसका नाम है एल्जेब्रिक फंक्शन। राइट है, एल्जेब्रिक फंक्शन में बात करते हैं अपन। अब धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत ही यूजलेस सा फंक्शन है ना? ये बहुत ही यूजलेस सा फंक्शन है, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मैं आपको, वैसे पहले मैं जो इसकी टेक्निकल लैंग्वेज है वो पहले लिखवा देता हूं, तो बस आप सिर्फ इसको कॉपी कर लेना, कुछ काम का नहीं है, बस आपके सामने रहेगा। ठीक है ना? फंक्शन, ठीक है ना, विच कंसिस्ट, ठीक है ना, डिफरेंस सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट। कोशेंट है ना? कोशेंट। ठीक है। रूट्स ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, इज कॉल्ड एल्जेब्रिक फंक्शन। इज कॉल्ड एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है ना? अह, जैसे y इज एल्जेब्रिक, जो अपन मोटे तौर पे देखते हैं वो यही है, y इज एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y इज एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ x। ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए तो जैसे
किसी ने हमारे को दे दिया इक्वेशन के अंदर वाई स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये दे दिया है ना। ये अपने आप में एल्जेब्रिक की पहचान है। जैसे किसी ने सिर्फ y इज इक्वल टू मॉड एक्स दे दिया, दैट इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक फंक्शन। जैसे किसी ने दे दिया y इज इक्वल टू में अंडर रूट में x टू द पावर 4 प्लस में 5x स्क्वायर और बाहर की तरफ कहीं 2x प्लस 3 दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। जैसे किसी ने y इज इक्वल टू में अंडर रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स दे दिया, ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो वो तमाम, मैं आसान शब्दों में बात करता हूं, देखिए घुमा करके नहीं बात करूंगा, एकदम सीधी सी बात दे रहे हैं ना सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, प्रियांश करें अभी पीवाईक्यू लगाने की सही जगह नहीं है अभी। तो यूं समझो हमारे को 7वां लेक्चर चल रहा है बेटा, खटाखट खींचेगी, फर्स्ट स्लाइड है बेटा ये। हाँ, अगर देखा जाए तो ये सब एक बहुत आसान शब्दों में एल्जेब्रिक फंक्शन को क्लियर करता हूं। वो तमाम फंक्शन जो एक्स से बनते हैं, एक्स से बनने वाला सब कुछ अलजेब्रा है। एक्स एक्स की कुछ भी पावर लगा लो, एक्स की कुछ भी पावर में कुछ भी मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, घटा लो, मल्टीपल प्रोडक्ट बना लो, अंडर रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो, कोई भी डिग्री ले लो, सब अगर वो चीज एक्स से बनी है, कांस्टेंट उसमें जुड़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, दैट्स इट। इतना सिंपल है ना। मैंने नहीं, मैंने डीपीपी 1 दी नहीं थी, वो बेसिकली यहाँ की तरफ से इंट्रोड्यूस थी, फिर भी उस पर भी सोल्यूशन, उसके सोल्यूशन की भी बात करेंगे ना, अगर आप डीपी 1 और 2 को लेके परेशान है तो। ये तो हुआ एल्जेब्रिक फंक्शन, बस इतना से ही मेरे को आपको आइडिया देना था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करता हूं, फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। अगला 3rd नंबर पे अगला टाइटल है रैशनल फंक्शन, ठीक है ना। पैरेलली इरेशनल फंक्शन इसके साथ फ्री है, तो अपन मोटे तौर पे तो रैशनल फंक्शन की ही बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, एक्स की पावर 0, हाँ कांस्टेंट के नाम पे कुछ भी ले सकते हो, कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए तो अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो याद रखना है, रेशो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शन इज एल्जेब्रिक फंक्शन, ओ सॉरी इज रैशनल फंक्शन, इज रैशनल फंक्शन। इज रैशनल फंक्शन, देखो नाम में ही इसके रेशो फंसा हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, इसको ऐसे दिखाते हैं कि जैसे रैशनल फंक्शन है ना, कोई एच एक्स अगर एक रैशनल फंक्शन है, वो अगर दो पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स के डिविडेशन से बना है, तो है ना, हम कहेंगे एच एक्स इज रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन बहुत सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है। हाँ, अब जैसे बाय द वे, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल भी डाल लीजिएगा। जैसे सपोज किसी ने दे दिया एच एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन में नीचे किसी ने 2x प्लस 1 दे दिया। यस, इट इज अ रैशनल फंक्शन। रैशनल मतलब रेशियो है और दो पॉलिनोमियल का रेशियो है, हाँ ये अपने आप में ऐसा होगा। अच्छा, यही अगर बाय द वे सपोज करो एच एक्स इज इक्वल टू में एक्स की पावर 2 ना दे करके एक्स की पावर 2/5 होता, माइनस में 3x की पावर 1/3 होता और प्लस में 2 होता और अपॉन में नीचे 2x की पावर 1/7 प्लस 2 होता, मान लो ऐसा होता, ठीक है ना। तो हमको जैसे ही गंदी गंदी डिग्रियां दिखी, ठीक है आपको, ये सारी की सारी गंदी गंदी डिग्रियां, ठीक है, तो तुरंत समझ जाओ कि नाउ अब ये रेशो में है, परंतु ये पॉलिनोमियल अजीब सा हो गया, इसकी डिग्री गंदी हो गई, तो ये इरेशनल फंक्शन हो गया। अच्छा, साफ सुथरी डिग्रियां चल रही जब तक, तो समझ जाओ कि वो रेशो में है, पॉलिनोमियल का रेशो है, तो इट इज रैशनल फंक्शन, ये रैशनल फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन। अच्छा, रैशनल फंक्शन के अंदर अपने को सबको पता है कि इस केस में हम हमेशा चाहेंगे कि नीचे जो भी बैठेगा ना वो भैया बस 0 ना हो, ठीक है ना। फॉर डिफाइन होने के लिए इसको नीचे वाले को हम चाहेंगे भाई आप 0 मत हो जाना, बस खत्म, इतनी सी बात है, इतना सिंपल है। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, है ना। अभी धीरे धीरे आपके मन के सारे लड्डू में फोड़ता चलूंगा, पहले अपन एक एक करके जो जो काम का है बिना काम का है सब सलटाते चलते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। अच्छा, अब उम्मीद है ये गंदी गंदी डिग्रियों वाले रैशनल होते हैं और साफ सुथरी डिग्रियों वाले अगर रेशो में बैठे हो तो रैशनल होते हैं। इतना सिंपल तो वर्डिंग सबको समझ में आई जाती है ना। तो दो बहुत ही कम काम में आने वाले, दो बहुत ही कम काम में आने वाले फंक्शंस अपन ने निपटा दिए। अब चलते हैं अपन आगे जल्दी से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जहां पे भी हमको काम पड़ेगा हम उनके ऊपर रुक के बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगले टाइटल पे बात करते हैं, नेक्स्ट टाइटल, राइट है भाई। अब नेक्स्ट टाइटल हमारी तरफ से हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा फिर भी काम का है, 4th नंबर पे
इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या नाम बोला मैंने? आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? ठीक है ना, बहुत सिंपल है। डेफिनेशन कहती है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या ठीक है ना, या y इक्वल टू एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इतना सिंपल, y इक्वल टू एक्स। अच्छा, y इक्वल टू एक्स तो सर स्ट्रेट लाइन होती है ना? हाँ, वही वही, ये इसका ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन का। और मैंने कल बताया था हाइट माने अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन माने रेंज। तो नीचे कहां तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिट तक जा रहा है। ऊपर कहां तक जाएगा? ये प्लस इन्फिनिट तक जाएगा। तो कोई पूछे इसकी रेंज क्या है, तो हम बोलेंगे रेंज y बिलोंग्स टू r है, पूरे r में फैला हुआ है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कहां तक फैलेगा। अच्छा, सेम वे अगर आप यूं देखते हैं ना, तो ये इधर देखेंगे तो माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक यूं पूरे में फैला हुआ है। तो यू याद है ना, शाहरुख खान, शाहरुख खान माने डोमेन। ठीक है, तो अगर कोई पूछे इसका डोमेन क्या है, ये डी एफ लिखा है बेटा, है ना। कल को कोई सोचे ना कि क्या लिखा है, डी और ऐसे नीचे एफ लिख देते हैं। डी एफ माने डोमेन ऑफ फंक्शन है। अच्छा, ये दे रखा है x बिलोंग्स टू r, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तो पूरे में फैलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में y इक्वल टू एक्स है। सर आइडेंटिटी फंक्शन नाम क्यों पड़ा? ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब अगर देखा जाए तो कहानी क्या है, देखिए सुनिए। अब कहानी यह है बेटा कि अब स्टोरी सुनो आप, आइडेंटिटी फंक्शन में कैसे काम बनता है, आइडेंटिटी फंक्शन कैसे काम करता है बेटा, वो सुना आपको। नाम आइडेंटिटी फंक्शन यूं पड़ा क्योंकि जैसा x है वैसा एफ एक्स है, जैसा x है वैसे वैसे एफ एक्स है। ठीक है ना, जैसा x है वैसा y है। जैसे सपोज करो, क्यों? क्योंकि y और x आपस में कैसे बराबर है। x कहां से उठता है? यहां से उठता है। और y कहां से उठता है? यहां से उठता है। अगर सपोज करो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा होता डैश डैश, तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश ऐसे चल रहा होता, और फंक्शन का नाम होता y इक्वल टू एक्स, तो x के नाम पे 1 उठता, और y की वैल्यू भी 1 होती, 2 की वैल्यू 2 होती, 3 की वैल्यू 3 होती, 4 की वैल्यू। माने अपनी ही आइडेंटिटी कार्ड पे चल रहा है, सेम टू सेम खुद की आइडेंटिटी मैच करा रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये आइडेंटिटी फंक्शन है। सही बात है ना, कितना सिंपल है, इसमें क्या मुश्किल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपने आप में मुश्किल हो। हाँ, अब इसमें ये तो हुई इसकी फर्स्ट लाइन, सेकंड इसका ग्राफ, और ये, और थर्ड नंबर पे इतना सा और सोच लीजिएगा। ठीक ठीक है ना, याद रखिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई ए और आई बी और आई और आई। मार्केट में इसे कैसे बताएंगे ना, आइडेंटिटी फंक्शन है, आई लिख देंगे, आई, सिंपल आई। हाँ बिल्कुल, तत्समक फलन, बिल्कुल तत्समक, तत्सम उसके जैसा, है ना, माने खुद के जैसा, इतना सिंपल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, मार्केट में आई के नाम से बिकता है। ठीक है, ये तीसरा, मतलब अभी तक सुबह से अपन 4 फंक्शन के ऊपर बात कर चुके हैं, सब बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत माइन्यूट हैं, धीरे धीरे और बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑल रैशनल एंड इरैशनल फंक्शन आर सबसेट ऑफ, बिल्कुल से एल्जेब्रिक से ही पॉलिनोमियल आया, और पॉलिनोमियल से ही रैशनल और इरैशनल आए। ठीक है, हाँ, अब ये बाइजेक्टिव फंक्शंस भी होता है, हाँ होता है, सब उस पर भी आता हूं, देखो जल्दी जल्दी आ रहा हूं दौड़ता हुआ। ठीक है, हाँ, अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 5, सही है भाई, फर्स्ट 5वें नंबर का पॉइंट उठाते हैं। 5th नंबर का पॉइंट, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन कैसे चलता है वो बताता हूं आपको। ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शन जो है बेसिकली पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, एनी फंक्शन, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू के, एफ एक्स इज इक्वल टू के इज कांस्टेंट फंक्शन, इज कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन है। फंक्शन जैसे सपोज करो एफ एक्स के आगे किसी ने ए लिख दिया, हम तुरंत समझ जाते हैं कांस्टेंट फंक्शन होगा। मान लो किसी ने एफ एक्स के आगे लिख दिया बी, हम समझ जाते हैं कांस्टेंट। एफ एक्स के आगे किसी ने लिख दिया सी, हम समझ जाते हैं कांस्टेंट। बस एक्स वाई जेड नहीं लिखा होना चाहिए, एफ एक्स के आगे इनमें से ए बी सी डी कुछ भी लिखा होगा ना, हम तुरंत समझ जाएंगे कांस्टेंट फंक्शन है। फंक्शन के आगे कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे 0.2, जैसे फंक्शन के आगे 0 लिख दिया हो, फंक्शन के आगे 3 लिख दिया हो, हम तुरंत समझ जाएंगे। जैसे फंक्शन के आगे -1/4 लिख दो, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा ये सब किसकी बातें चल रही है, कांस्टेंट फंक्शन। ये सब एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है, ध्यान रखना भाई, फंक्शन दिखाने का तरीका होता है। ये काम का फंक्शन है, हाँ ये काम का फंक्शन है, इसमें हल्के में मत लेना। शुरू के 4 ठंडे थे तो मैंने ज्यादा जोश भी नहीं दिखाया, लेकिन यहां काम का है ना।
हाँ भाई, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो, अब यहां तक की बात आ गई कि याद रखिएगा ऐसे, है ना। अब ये सर इसका नाम कांस्टेंट क्यों पड़ा सर, क्यों क्यों कह रहे हैं कांस्टेंट? ऑब्वियस ही बात है, ये कह रहा है जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स की हर वैल्यू पे फंक्शन जीरो आंसर देगा, हिलेगा ही नहीं। आप फंक्शन में एक्स की जगह जीरो डालो, जीरो देगा। एक्स की जगह जैसे मान लो अब मैं ये समझा देता हूं, जैसे सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू वन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। मान लो मैंने ये बोला कि कांस्टेंट फंक्शन है, तो समझना मैंने एक्स की जगह पे 2 डाला, 1 देगा। एक्स की जगह 3 डाला, 1 देगा। एक्स की जगह 15 डाला, 1 देगा। एक्स की जगह 50 डालो, ये 1 देगा। ठीक है, एक्स की जगह -100 डालो, 1 देगा। क्यों? क्योंकि इधर वाला तो बदल ही नहीं रहा ना, पत्थर हो गया पत्थर। ठीक है ना, ये हिला ही नहीं, तो इसलिए तो इसका नाम क्या पड़ा, कांस्टेंट फंक्शन। आई थिंक ये वाली बात भी सबको समझ में आती है कि भाई ये तो कांस्टेंट फंक्शन कैसे हुआ। ठीक है ना, यहां तक की बात तो मेरे को लगता है पकड़ में आई जाएगी, राइट है। अच्छा, अब जरा अगर आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई तो ये सब तो हटा लेते हैं अपन। ठीक है ना, यहां तक का तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया था। अब आता हूं वापस से, देखो तो ये तो हुआ कांस्टेंट फंक्शन, है ना। अच्छा, अब दूसरी बात पे आते हैं अगला पॉइंट, उसको लिख लीजिएगा, ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है ना, इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान रखिएगा, ये वाली बात बहुत काम की बात बोली मैंने। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। अब इसको समझो, जैसे किसी ने कहा y इक्वल टू 3, है ना, इसको एफ एक्स इज इक्वल टू 3 भी बोल सकता था, क्योंकि y माने तो एफ एक्स होता ही है। तो इसका मतलब ये कि y इक्वल टू 3 हुआ। अच्छा, y इक्वल टू 3 की अगर हमसे कोई चर्चा करेगा ना, तो y इक्वल टू 3 क्या होगा ना, ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन होगी। कैसी स्ट्रेट लाइन होगी? ये अपने आप में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे सपोज करो ये इस तरह से कोई एक स्ट्रेट लाइन बना दी हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये जगह क्या चीज है? ये ओरिजिन है ना। ये कितना गैप है दोनों के बीच का? 3। क्या ये सर हर जगह 3 के गैप पे? हाँ, ये हर जगह 3 3 3 3 3 3 के गैप पे चल रही है। मेरा ज्यादा ख्याल है शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। हाँ, इसका मतलब ये कि सभी ना 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 अब सारी इक्वेशंस कांस्टेंट फंक्शन ऐसा नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे वो भी समझाऊंगा क्या है। ठीक है, आप वेरिएबल के आगे सोच रहे हो। ठीक है, बेसिकली तो ये हुआ। अच्छा, अब यहां से एक और चीज भी मैं आपको सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखना। अब मैं धीरे धीरे कुछ कुछ नए नए इनपुट्स डालूंगा। ठीक है ना, आज के दिन का जो सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट इनपुट है ना, नया इनपुट क्या है, वो ये कि आप एक शब्द सुनेंगे जिसका नाम है रेंज। ठीक है ना, तो याद रखना, रेंज माने वाई, वाई माने आंसर। ठीक है, रेंज माने वाई, वाई माने आंसर। ठीक है ना, रेंज माने वाई, वाई माने आंसर, और आंसर माने हाइट। ठीक है, रेंज के 4 सिनोनिम सिखा रहा हूं आपको। रेंज, रेंज माने वाई, वाई माने आंसर, आंसर, है ना। रेंज 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 माने वाई माने आंसर माने हाइट। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं, किसी ने मुझे कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 3, इसका मतलब समझे, इसका मतलब एक्स की हर वैल्यू पे फंक्शन का आंसर 3 है। एक्स की हर वैल्यू पे फंक्शन का आंसर 3 है। क्या है इसका आंसर? 3। क्योंकि आंसर 3 है, इसलिए इसकी रेंज, है ना, इसकी कल को कोई पूछे रेंज क्या होगी, तो हम बोलेंगे रेंज y इक्वल टू 3। ठीक है ना, ऐसे भी नहीं, इसको और थोड़ा ढंग से बोलूं तो, है ना, रेंज अगर देखा जाए तो रेंज, रेंज के लिए हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू 3। ठीक है, y बिलोंग्स टू 3, क्योंकि इसका आंसर हमेशा 3 है। आप समझे, y बिलोंग्स टू 3। ओ, मेरा दादा ख्याल है यहां तक की बात समझ आ गई। रेंज, रेंज माने वाई माने आंसर। अब आपको समझ में आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माने इसका एक्स की हर वैल्यू के लिए आंसर 3 है, इसलिए इसकी रेंज 3 कहलाएगी। इसकी रेंज, हाँ, 3 कहलाएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो, अगर कोई पूछे कि सर डोमेन क्या होगा, तो डोमेन माने याद है ना, शाहरुख खान। तो अगर देखा जाए तो डोमेन, डीएफ, डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर, पूरे में फैला है। ये जो नीले रंग का ग्राफ है, ये माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट तक पूरे में फैला है, माने डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन आर होता है। ठीक है ना, और उसकी रेंज 3 होती है। नहीं, डीपीपी वगैरह सब करनी है, करेंगे, उस पर ऊपर भी आएंगे, लेकिन क्योंकि मेरा बल्क बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक हर चीज को समझाना है, और एक भी चीज स्किप नहीं करता मैं, एक भी। इवन अगर जैसे अलजेब्रिक फंक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्टिल मैंने आपके सामने उसकी डेफिनेशन लिखी है ना, थोड़ा मुझे उस जगह पे समय ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो मैं उसको भी मैनेज कर रहा हूं, डोंट वरी, सारी चीजें लिखेंगे ना। रेंज, रेंज माने वाई, वाई बोले तो आंसर, आंसर बोले तो हाइट। ये समझते हुए चलना एक एक चीज को, है ना। अगर मान लो जैसे किसी ने कहा होता, ठीक है, बड़े इस
हर पॉइंट को, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से चबा चबा करके ठोक बजा के देख लेना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, रेडी, ठीक है, मैं अब क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू, में दे रखा है मॉडुलस एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस एक्स माइनस थ्री इज अ कांस्टेंट फंक्शन। क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और ऐसे ब्रैकेट में लिखे दे रखा है x बिलोंग्स टू 1,3, ऐसा दिया गया है। मान लो किसी ने पूछा क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो उस अगर किसी की नजर इस पे पड़ी कि सर ये तो कांस्टेंट नहीं है, सर ये तो मॉड का फंक्शन है, तो मैंने कहा रुको 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 रुको, एक्चुअल में उसने साथ में ये भी तो दिया x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में। इसका मतलब ये है कि x आपका 3 से 1 के बीच की वैल्यू रख रहा है। और मैंने सिखाया था कि जो भी वैल्यू रख रहा है उसमें कुछ सोचो, कोई नंबर 1 से 3 के बीच में कोई नंबर, जैसे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 बेटा इसमें रखो, तो 2 रखते 2 माइनस 1 प्लस में कितना 2 माइनस 3। आपको पता होगा ये पॉजिटिव बच रहा है और 2 माइनस 3 नेगेटिव बच रहा है। और मैंने कहा था जो पॉजिटिव हो उसे एज इट इज कॉपी करो, तो आपने x माइनस 1 एज इट इज कॉपी कर दिया, और जो नेगेटिव हो उसे माइनस के साथ कॉपी करो, तो आपने माइनस लगाया और अंदर वाले को कॉपी कर दिया। कॉपी करते x और x कट गया, आपके पास y की वैल्यू क्या बची बेटा 2, और y इज इक्वल टू 2 का मतलब याद है ना, y इज इक्वल टू 2 माने यहां पे नंबर आया, नंबर आते आप क्या बोलोगे, यस इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, यस इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन इन x बिलोंग्स टू 1,3। इस इंटरवल में कांस्टेंट फंक्शन है, वैसे तो मॉड फंक्शन है। क्या ये बात समझ में आई? तो जवाब आया सभी बच्चों का यस ये कांस्टेंट फंक्शन है ना। बिल्कुल सिंपल एकदम, कुछ भी ऐसा कुछ घालमेल किया ही नहीं अपन ने कि अपन कुछ ऐसा बोल दिया हो कि सर ये कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मान लो किसी ने क्वेश्चन में ये ना दे करके ऐसे दिया होता, क्वेश्चन में दिया होता y इक्वल टू में मॉड x माइनस 1 प्लस में दिया होता मॉड में x माइनस 2 प्लस में मॉड में दिया होता x माइनस 3 इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है ना। और बाजू में लिखा होता x इज इन बिटवीन 2 एंड 3, x अपने आप में 2 से 3 के बीच में दिया होता। अगर x अपने आप में 2 से 3 के बीच में दिया होता तो हाँ आप 2.5 भी रख सकते हो, तब भी ये आंसर आएगा, डोंट वरी, है ना। अब जैसे सपोज करो इसमें क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है, सर आइडेंटिटी फंक्शन सर अभी तो आपने बताया था वो होता है क्या y इक्वल टू, क्या बताया था y इक्वल टू, आइडेंटिटी फंक्शन क्या था y इक्वल टू x, क्या था y इक्वल टू x, है ना। तो इसका मतलब ये कि y इक्वल टू x, अगर y इक्वल टू x तो सर ये तो मॉड है सर, कहां आइडेंटिटी नहीं है। फिर एक बच्चे ने कहा नहीं यार पिछले क्वेश्चन में तो सर ने कहा था ना, वैसा सोच तू तो यार x की वैल्यू अपने आप में 2 से 3 के बीच में है, सर ने कहा था इसमें कोई वैल्यू सोचो जैसे 2.5। अब 2.5 सब में रखा बच्चे ने कि 2.5 माइनस 1, फिर 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 3, और खटखट चेक किया कि अरे यार ये पॉजिटिव बच रहा है, अंदर वाला यहां भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है सर। इसका मतलब जब सर खोलेंगे ना इसको तो ऐसे ओपन करेंगे, जो पॉजिटिव उसे तो एज इट इज खोलेंगे, ठीक है ना, और ये भी पॉजिटिव है इसको भी एज इट इज खोलेंगे x माइनस 2 को, और इसको माइनस के साथ ओपन करेंगे, फिर क्या करेंगे x से x काट देंगे, ठीक है ना। ये जो 3 है ये 3 इन दो को काट देगा, फाइनली आपके पास क्या बचा y इक्वल टू x। अरे यार y इक्वल टू x आ गया, y इक्वल टू x आ गया। हमारा जवाब क्या होगा, यस इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, यस इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। इन हर जगह नहीं है बेटा, ये 2 से 3 में, 2 से 3 के बीच में ये आइडेंटिटी फंक्शन है। और वाह 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 वाह, ठीक है, ये मेरी ज्यादा कहले यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। मेरा तो कहले आप में सभी लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी ना कि हाँ ये तो बहुत मस्त है, आराम से समझा जाता है, खटाखट हो जाता है, ठीक है। अच्छा तो मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं नहीं, अभी तो धीरे धीरे मैं आपका रिदम बढ़ा रहा हूं। क्या बात कह दी, इतने आसान क्वेश्चन आ जाएंगे तो अपन तो बल्ले बल्ले नाच लेंगे ना यार, ठीक है। और चलते हैं अपन आगे, जल्दी जल्दी सोचते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, खटाखट सोचते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो अब ये तो हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि अगला क्वेश्चन लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में यहां दे दिया साइन पावर 4x, अपॉन में नीचे दे दिया कॉस पावर 4x प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कहा फाइंड f2023, इसकी वैल्यू क्या होगी। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x और ऐसा। अब बच्चे को देखो नॉर्मल बच्चा होगा ना तो क्या करेगा ना, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स आंसर में लिखना होगा,
हाँ ऑब्वियस सी बात है, उसी इंटरवल में, तो इसलिए। हाँ भाई, अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा ये, तो बच्चा सोचता है रखना ही तो है सर, एक्स की जगह 2023 रख देंगे। ना ना, ऐसा नहीं करना। अक्सर ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, उनमें उनका दिमाग, जब आप कभी भी फंक्शन की किसी भी इंस्टीट्यूट की शीट खोलिए, बुक खोलिए, आप अक्सर देखेंगे कि अंदर कुछ ना कुछ ट्रिगो के क्वेश्चन हैं। अगर ट्रिगो के क्वेश्चन है ना, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अगर ट्रिगो के क्वेश्चन है ना, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, तो 100% ऐसा हो सकता है कि सामने वाला जो है कांस्टेंट फंक्शन पे लेके जा सकता है यार। कैसे? अब समझो, आप क्या करो, इसका न्यूमरेटर पार्ट उठाओ। न्यूमरेटर पार्ट में क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर पार्ट में क्या लिखा है? ठीक है, न्यूमरेटर पार्ट में लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन पावर 4x, ये तो लिखा है। इसे एक काम करो, कॉस स्क्वायर एक्स को तो छेड़ो ही मत, प्लस इसे लिख लेते हैं 1 माइनस, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लें? हाँ या ना, क्या कहते हो, ऐसा चलेगा ना? अच्छा, अगर ऐसा चलेगा तो सर एक काम करते हैं, इस कॉस स्क्वायर एक्स को तो अभी भी नहीं छूते अपन, इसको खोल देते हैं सर। ये खुलेगा 1 प्लस कॉस पावर 4x माइनस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सबको आता है, अरे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आता ही है ना अपने को। हाँ, तो लिख लिया। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना, फिर कह रहा हूं अक्सर लास्ट में बहुत भिड़ जाता है बच्चा कि यार कुछ गड़बड़ हो गया। अब ये जो कॉस की पावर 4x है ना, इसको अपन सबसे आगे ले लेते हैं, कॉस पावर 4x इसको आगे बैठा लेते हैं। इस कॉस स्क्वायर एक्स में से ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स घट जाएगा, 1 तो यही लिख लिया, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये क्या बनेगा? कॉस पावर 4x, कॉस पावर 4x प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्या भी बात समझे? ये क्या बन गया? ये बन गया है फाइनली कितना? कॉस पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अरे सर वही आ गया। नहीं सर वो नहीं आया, अरे सर गड़बड़ होगी, टोपियां उछल गई सर, इधर की उधर उधर की इधर। अरे सर ये तो न्यूमरेटर आ गया, ये तो डिनोमिनेटर आ गया सर। ओ माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में बराबर है। अरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में बराबर है। एक बच्चे ने कहा क्या 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 क्या? अच्छा देखना यार, ये पावर सर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 लेके चले थे, यहां तक आते थे 4 और 2 हो गई। ये तो ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर, और इसका मतलब फंक्शन जो है वो आपस में बराबर है ऊपर और नीचे से। ये कॉस पावर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में नीचे कितना है? साइन पावर 4x, ये लेके चले थे, और नीचे क्या बन गया? कॉस पावर 4x प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों तो सेम हो गए यार, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 दे देगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा ये फंक्शन ही 1 दे देगा। हाँ, और लेकिन एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? अगर आपको पता हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1, मैंने कहा था ना फंक्शन के सामने कभी भी कोई नंबर आ गया तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया वो, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। हाँ, और अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। माने अगर किसी बच्चे ने 2023 भी डाला तो भी आंसर कितना होगा? 1 ही तो होगा, और क्या। अच्छा ऐसे गेम खेलते हैं ये लोग, अब समझा। टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब भी फंक्शन की दुनिया में बैठे हो तो समझ जाओ कि क्वेश्चन टिग्नोमेट्री का नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन बन सकता है। नहीं तो कोई छोटा क्वेश्चन बनेगा, दिखने में बड़ा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन लास्ट में छोटा हो जाएगा। मैक्सिमम चांस तो कांस्टेंट फंक्शन के हैं। अच्छा सर ऐसा कोई क्वेश्चन और भी पहले आया है कहीं? बिल्कुल, अब जैसे देखा जाए तो क्वेश्चन में चलते हैं ना। अच्छा अब जरा क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन वाला कहता है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना? साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहां दे रखा है साइन स्क्वायर, यहां दे रखा है एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक है ना, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक है। मैं सोच रहा हूं यार इसको अगले वे ले चलता हूं, अगली उस पर, क्योंकि आएगा ही नहीं तो क्वेश्चन में दे रखा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना? साइन स्क्वायर एक्स प्लस में यहां दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3, राइट है। आगे दे रखा है एंड जी ऑफ 5/4 1 है, जी ऑफ 5/4 इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन पूछ रहा है जी ओ एफ एक्स क्या होगा? सर ये क्या चीज होती है? कॉफ एक्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा, ये जेई का क्वेश्चन है पुराना, ठीक है, डोंट वरी। जेई का क्वेश्चन, अरे सब एकदम, मैं कह रहा हूं ना, आप लास्ट में आपका दिमाग घूमने लग जाएगा कि सर का लेवल कहां चला गया है। पहले तो सर अच्छा खेला करते थे, हल्के हल्के क्वेश्चन कराते थे,
आप चिंता ही मत करो, उछल उछल के कहीं कहीं पहुंच जाएंगे अपन। ठीक है, एक बार बेस बनाने तो बस, मेरे को बेस बनाने में मेरे को लगता है शुरू के 5-7 दिन, बस फिर भागती है अपनी गाड़ी धड़ल्ले से, फिर अपन ही भाग रहे होंगे, चिंता ही मत करो। अब जैसे क्वेश्चन में दे रखा है sin स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 cos x इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाय 3। सर गॉफ एक्स क्या होता है? मैंने कहा यार इसको थोड़ी सी देर के लिए होल्ड पे रख दे, तेरे को नहीं आएगा समझ में तो छोड़ देना है ना। अब क्वेश्चन कैसा सुनो, क्या फंक्शन के सामने कोई ट्रिगो दी है? हाँ सर ट्रिगो दी है तो या तो छोटा होगा या कांस्टेंट निकलेगा, ऐसा आपने बताया था, क्या है निकलेगा क्या? देखो अब यहां समझो, सर मेरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत कमजोर है। मैंने कहा कैसी भी है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आता है ना तेरे को, बस उससे मेरा काम निकल जाएगा। पक्का पक्का। देख साइन स्क्वायर एक्स को अपन ने छेड़ा ही नहीं, हमने कहा तुम मस्त रहो। हमने इसको कहा ये साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर दिया है, देखो सोच लो, हाँ या ना? अच्छा तब तक हमने पास वाले को कहा तुम्हें तो सिर्फ कॉपी होना है, थोड़ी सी देर तुम तो चुपचाप कॉपी हो जाओ, बस उससे ज्यादा सोचो ही मत। फिर क्या करना है, इस जगह सुनो, साइन स्क्वायर एक्स को टच नहीं किया, ये साइन ए प्लस बी है ना, इसे खोल देते हैं। साइन एक्स कॉस पाई बाय 3, साइन एक्स कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 बोले तो 1/2 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 3 बोले तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब जैसे अपन ने ऐसा करा, यार इसको भी जलन मचेगी, इसको लगेगा अरे ये क्या, सर उसे आपने साइन ए प्लस बी से खोल दिया, हमें भी ओपन करो। मैंने कहा यार तुम्हें भी करवा देते हैं, चलो इनटू में इसको खोल दिया कॉस ए प्लस बी से, लेकिन जब इसे खोलेंगे तो कॉस ए कॉस एक्स कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 होता है हाफ, माइनस साइन एक्स साइन पाई बाय 3 मतलब √3/2। लो खोल दिया सबको। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब एक कदम और हिम्मत करके, साफ लिख रहा हूं इस बात को, हिम्मत कर रखना, हिम्मत कर ले बस थोड़ी सी देर के लिए, एक हिम्मत और लगा के ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दे, ठीक है ना? अब कैसे होगा देखो जरा, खोलो, इसको खोलेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स आएगा, इसे खोलो साइन, अब ये ध्यान रखना, ये इतनी दूर तक ए बन गया बेटा, ये ए बन गया, ये जो लिखा ना साइन एक्स इंटू हाफ, ये मेरे लिए ए बन गया, तो ए का स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटा 4। अच्छा फिर ये बी बन गया कॉस एक्स इंटू √3/2, ये मेरे लिए बी बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 4 प्लस 2ab आएगा, तो 2ab के टाइम पे 2 इंटू 1/2 इंटू में √3/2 आगे आ गया, पीछे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर दिया, ठीक है ना? इसको ओपन कर दिया ए प्लस बी को होल स्क्वायर को, और सॉरी तो मेरे लेवल से बाहर चल रहा है, नहीं ना चिंता मत करना, तेरे को ऐसा लगता है कि कभी ऐसा तेरे साथ मैं करूंगा दुर्व्यवहार, करूंगा ही नहीं। प्लस अब इन दोनों की गुणा करते हैं अपन, ये पूरा एक है बेटा, ये पूरा एक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, फिर माइनस इसकी जब दूसरे वाले से गुणा करेगा तो माइनस में बनेगा √3/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बना। अच्छा तब तक एक बात पता होगी तेरे को, 2 कट गया, जो बच गया उसे पढ़, √3/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस का ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ओ वेरी गुड वेरी गुड। फिर देख ये तेरा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, ये तेरा क्या है, ऐसे ही ध्यान से समझना ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है ना? ये तेरा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, ये क्या है, ये भी साइन स्क्वायर एक्स है सर, हाँ देख दोनों साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये भी साइन स्क्वायर ये भी साइन स्क्वायर, तो एक काम कर साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले ले, चलो सर आपके कहने पे ले लेते हैं, तो यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा 1/4। अच्छा अब जरा सोच कि ये क्या चीज है, ये सर कॉस स्क्वायर एक्स है, ये देख ये भी कॉस स्क्वायर एक्स है क्या, ये देख ये कॉस स्क्वायर एक्स ये भी कॉस स्क्वायर एक्स, क्या दोनों कॉस स्क्वायर एक्स हैं या नहीं है? हाँ सर ये भी कॉस स्क्वायर एक्स है सेम, तो एक काम कर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले ले, कॉमन लेने पे यहां से बचेगा 3/4 और वहां से बचेगा हाफ, और तुझे जान के अच्छा लगेगा कि ये 5/4 है, ये भी 5/4 है, तो 5/4 ही कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कितना कॉस स्क्वायर एक्स, और सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, अरे सर ये तो 5/4 है, इसका मतलब सारे कमेंट में सही लिख रहे थे सर, इन बच्चों को पहले ही पता था, हाँ इसीलिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 5/4 आ गई, सही कह रहे थे सारे बच्चे, हाँ तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। क्या एफ एक्स की वैल्यू 5/4 आना कोई नंबर आया फंक्शन के आगे? हाँ, और फंक्शन के आगे नंबर आते ही कांस्टेंट में गिनूंगा मैं, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब अगर ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो सर इसका क्वेश्चन से क्या लेना देना? मैंने कहा देख अब मैं तेरे को सिखाता हूं, पहली बात तो ये समझ कि गॉफेक्स का क्या मतलब है। ये जो गॉफेक्स लिखा है ना, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, गॉफेक्स का मतलब होता है जी और फिर ब्रैकेट में एफ एक्स लिखना, ऐसा। अच्छा इसका ये मतलब होता है, हाँ। अच्छा फिर क्या करोगे सर, जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 5/4,
तो एफ एक्स की जगह कितना लिखेगा, 5/4 लिखेगा कि नहीं लिखेगा, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू 5/4 है, तो एफ एक्स की जगह 5/4 लिखेगा। और सरकार कह रही है जी 5/4 की वैल्यू कितनी है, 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, इसका मतलब गॉफेक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1, इसलिए 1 इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक मिनट सर, दोबारा दोबारा दोबारा, क्या 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 हुआ था, मैं तो बीच में शायद थोड़ा इधर उधर हो गया था। सर गॉफेक्स माने ये होता है, अच्छा, और फिर उसे ऐसे लिखते हैं, अच्छा अच्छा, फिर एफ एक्स की वैल्यू 5/4 है, लिख दे बेटा एफ एक्स की जगह, और जी 5/4 तो सरकार खुद कह रही है 1 है, इसका मतलब गॉफेक्स की वैल्यू 1 होगी। हाँ, इसका मतलब ये कि फंक्शन अगर ट्रिगो के साथ मिले तो कांस्टेंट हो सकता है। हाँ मैं फिर बोल रहा हूं कांस्टेंट हो सकता है, अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो कोई ना कोई फंक्शन होगा, छोटा फंक्शन हो जाएगा, लास्ट में कट पिट के छोटा फंक्शन बन जाएगा, ध्यान से समझना। हाँ अब यहां आपको मैं बताया हूं, ये पुराने जमाने का एडवांस का क्वेश्चन है, पुराने टाइम का, और इन्होंने हमें दो प्यारी बातें सिखाई इस क्वेश्चन ने, ठीक है। और कौन सी दो प्यारी बातें बताई हैं, ठीक है, वो बताता हूं आपको। पहली तो ये, इससे एक नेट रिजल्ट निकालते हैं अपन। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला फाइनली, ठीक है ना, मैं रिजल्ट लिख रहा हूं। एक तो ये तो दिखेगा ही नहीं आपको, ये कलर ही नहीं दिखेगा, ठीक है, तो आपके लिए कौन सा कलर ढूंढ के लाएं, पीला, ठीक है, ये वाला पीला ले लेना, ठीक है। हाँ भाई, एक तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि, है ना, आए? अच्छा अपने चुना लेकिन लिया नहीं, ओके। हाँ भाई देखो, अब मेरे पर पास में क्या है, एक तो ये रिजल्ट निकला कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस π/3, ठीक है, प्लस में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस π/3 का आंसर 5/4 आता है। सेम वे आईआईटी ने एक और जगह कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस π/3 माइनस में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस π/3 का भी यूज करा, और इसका आंसर 3/4 आता है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गए आईआईटी की तरफ से, ठीक है ना, जो आईआईटी ने हमें दिए, बहुत क्लासिक क्वेश्चंस। अब समझ के चलिएगा, आपको करना है, दोनों को कॉपी कर लें, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, लोग इसे सीधे याद रखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है, इसे एज ए रिजल्ट लिख के रख लीजिएगा। मजा आ गया, थैंक यू। आई थिंक यहां तक की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे चल रहा हूं, है ना, चीजें मजबूत करते हुए चल रहा हूं कहीं पे भी। अच्छा कॉस √3 कैसे आया, ओके 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 ओके, देखो ये कह रहे हैं कॉस एक्स इंटू √3/2 कैसे आया, देखो साइन ए साइन बी, इसे खोलेगा ना बेटा, साइन एक्स प्लस π/3, तो इसको ऐसे खोलते हैं, साइन ए कॉस π/3 प्लस कॉस एक्स साइन π/3, वैल्यू डाल दे, ठीक है ना, कॉस π/3 हाफ होता है, साइन π/3 √3/2 होता है, बस। तो वहां से जैसे आप चलोगे क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर जी बहुत अच्छा लगा, सर आपने मौज कर दी। श्यामानंद, बस धीरे धीरे चीजों को बनाए रखो, इंग्लिश और हिंदी की हेराफेरी में नहीं रहेंगे बेटा, अपन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात हो गई, तो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट टाइटल पे काम करते हैं, अगला, ठीक है, हो गया आपका नेक्स्ट। हाँ तो अपना अगला टाइटल का नाम है टाइटल नंबर 6, आज सुबह से हम बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। टाइटल नंबर 6 इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहता है, अब ये क्या चीज होती है सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सर वो ई की पावर एक्स, ना ना मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ई की पावर एक्स नहीं होता एक्सपोनेंशियल फंक्शन, याद रखना, ठीक है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू a⁴x, ई नहीं होता क्या सर, नहीं ए होता है, ई नहीं होता पक्का, हाँ ए होता है, a⁴x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले नंबर पे, तो ये लिख डालो इसकी डेफिनेशन में। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कौन क्या है, धीरे 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 बढ़ रहा हूं, बढ़े ही जा रहा हूं, बढ़े ही जा रहा हूं, कोई इशू नहीं बेटा, अगर आप अभी भी आए हैं जो लगे रहो, हरिओम, बस इसके बाद चलते चलो। सर सुमित सर डाउट तो लेते हैं, नहीं साइन A+ भी होता है तब डायरेक्ट स्किप कर देते हैं। सुमित कौन है अपने बीच, ओके ठीक है। अब सेकंड पॉइंट सुनो आप, सेकंड पॉइंट बहुत मस्त है,
इसका इसमें सर मतलब क्या काम की बात है? काम की बात यह है कि जो ए की पावर एक्स है ना, ये जो ए है ना, ये अपने आप में कांस्टेंट होता है। तो याद रखना, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें कांस्टेंट की डिग्री वेरिएबल हो, कोई भी फंक्शन जिसमें कांस्टेंट कुछ भी हो, वेरिएबल कुछ भी हो, इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब मैं समझा नहीं सर, वही बात तो लिख दी। मैंने कहा नहीं नहीं, अब ऐसे समझाता हूं। जैसे कल को किसी ने कहा कांस्टेंट 2 है, डिग्री एक्स है, वेरिएबल एक्स है, तो कहने का मतलब एक्सपोनेंशियल है। किसी ने कहा सर बेस 2 है और डिग्री -x है, वेरिएबल है, चलेगा, एक्सपोनेंशियल है। 2 की पावर सर x² 2 लिख दूं तो चलेगा, एक्सपोनेंशियल है। अच्छा, मैंने x के नाम पे कोई भी वेरिएबल चलाऊं चलेगा 100%। जैसे 2 की पावर 1/x लिख दूं तो भी एक्सपोनेंशियल है। अच्छा सर, 2 की जगह जैसे मैं 10 की पावर x कर दूं तो चलेगा, 100% चलेगा। सर मेरे तो मन में आ रहा है पाई की पावर -x² बोल दूं, चलेगा चलेगा, एक्सपोनेंशियल है। ये सब क्योंकि सब में कांस्टेंट की डिग्री वेरिएबल है, तो ये सब किस में आएंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएंगे, याद रखना। अच्छा, और सर मतलब मैंने तो सोचा कि -2 की पावर x बोल दूं तो चलेगा। मैंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा बेटा। क्यों क्यों क्यों? अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, इस पे बात करने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है यहां जो कांस्टेंट होता है, हेयर कांस्टेंट, ठीक है ना, शुड बी ग्रेटर देन 0। कांस्टेंट हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। शर्त है सर ये? हाँ, ये इसकी शर्त है। अच्छा, इसका मतलब अब देखो, हम ऊपर x की वैल्यू कहां तक लेके जा सकते हो वो अपने डिपेंड करता है, लेकिन लिखेंगे x बेटा, अभी आने वाला है log x भी, ठीक है ना। हाँ, यहां तक की बात समझ। अच्छा, इसका मतलब ये कि नीचे जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बस पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा, जीरो जीरो भी नहीं चलेगा। अच्छा, अब यहां पे अगर आपको एक और बात समझ में आई तो याद रखना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, वेन एवर वी हैव, ठीक है, डिग्री, इसको डिग्री की जगह अपन ऐसे बोलते हैं, वेन एवर वी हैव, ठीक है ना, वेरिएबल डिग्री, वेरिएबल डिग्री, ठीक है, वेन एवर वी हैव वेरिएबल डिग्री, ठीक है ना, बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बहुत काम की बात बोली मैंने। क्या 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 क्या? हाँ देखो, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब भी बेस, अब डिग्री जब जब भी वेरिएबल होगी ना, तो डिग्री अगर वेरिएबल है तो बेस को कांस्टेंट जो होगा उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपने एक्स की वैल्यूज को कभी लेगा कभी नहीं लेगा। जैसे कैसे? मैं समझा नहीं सर ये बात, इसलिए देख समझ। जैसे मान ले अगर अपने -2 की पावर x ले लिया होता तो तकलीफ क्या थी सर, इसमें प्रॉब्लम कहां आ रही है आपको? मैंने कहा देखो ऐसा है कि मान लीजिए जैसे -2 की पावर आपने 2 लिया, खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये तो 4 बन रहा है ना, क्या प्रॉब्लम क्या है इस फंक्शन में? मैंने कहा एक काम करो, इसमें -2 की पावर हाफ लेके देखो, उससे क्या हो जाएगा सर? मैंने कहा जैसे ऐसा करोगे अंडर के अंदर -2 आ जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ओहो, इसका मतलब ये कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, ये अनडिफाइंड हो जाएगा यार, तो इससे हमारे को प्रॉब्लम क्या है? तो इसका मतलब ये कि x की सारी वैल्यूज पे ये डिफाइंड नहीं है, तो हम ऐसे काम ही नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जिस पे सब आराम से जिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कारण है कि हम इसके अंदर हम नेगेटिव आने नहीं देते ताकि कभी प्रॉब्लम आए कभी नहीं आए, हम कब तक देखते रहेंगे यूं? मैंने कहा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया। अच्छा, अरे सर ये क्या लिखा है सर? वेन एवर वी हैव वेरिएबल डिग्री बेस मस्ट बी पॉजिटिव। मैंने कहा देख ऐसा है, जैसे किसी ने कहा ना कि जैसे सपोज करो कि y इक्वल टू में किसी ने कहा sin x टू द पावर x, ठीक है, हालांकि एक्सपोनेंशियल नहीं है, ठीक है, फिर भी बोल रहा हूं, ठीक है, फाइंड डोमेन। ठीक है, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा इतना एकदम से इस क्वेश्चन में ना करके थोड़ा आसान क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे किसी ने कहा y इज इक्वल टू x टू द पावर x, फाइंड डोमेन। डोमेन बताओ सर इसका क्या होगा? मैंने कहा देख ऐसा है, पहली बात तो ये कि ऊपर की डिग्री कैसी है? ऊपर की डिग्री सर x है। अगर ऊपर की डिग्री x है तो ऊपर की डिग्री कैसी बेटा? वेरिएबल है। यहां पे वेरिएबल डिग्री है या नहीं है? हाँ सर, डिग्री तो वेरिएबल है, डिग्री x है सर।
अगर डिग्री वेरिएबल है तो नीचे जो भी बैठेगा ना वो एक बॉन्ड पेपर पे साइन करेगा कि वो पॉजिटिव रहेगा। माने यहां पे जो ये एक्स है ना वो बोलेगा कि मैं पॉजिटिव रहूंगा, और अगर एक्स ने बोल दिया कि वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, इसका मतलब एक्स कहां से कहां में होगा, जीरो से इन्फाइनाइट में होगा। और अगर एक्स जीरो से इन्फाइनाइट में होगा तो इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं, एक्स अगर जीरो से इन्फाइनाइट में है तो ये इसका डोमेन हो गया, बस बात खत्म। मैं समझा नहीं सर, जैसे कुछ और, जैसे क्या, मैंने कहा जैसे मान ले कि किसी ने तेरे से कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू में, किसी ने कहा साइन एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है ना। अच्छा, किसी ने कहा डोमेन बताओ। जब भी डोमेन पूछ रहा है तो आप ये मत समझो कि क्वेश्चन डोमेन का आ गया, नहीं, वो ये पूछ रहा है डिफाइंड कब होगा। डोमेन नहीं है ये बेटा, ये याद रखना, ये डिफाइन पूछ रहा है। तो याद रखना क्या डिग्री वेरिएबल है, डिग्री कौन है बेटा, एक्स है। अगर डिग्री एक्स है माने डिग्री वेरिएबल है या नहीं है, हाँ सर वेरिएबल डिग्री, तो इसका मतलब जो भी नीचे बैठेगा ना साइन एक्स, बेस में कौन बैठा साइन एक्स, उसको पॉजिटिव हूं ऐसा लिखना पड़ेगा। और साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो लिखते ही क्या होगा पता है आपको, साइन एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो लिख दिया ना तो इसका मतलब जो साइन एक्स का ग्राफ बनता है ना, ठीक है, जो साइन एक्स का ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनता है, आपको याद होगा ऐसा वाला ग्राफ बनता है। उस ग्राफ में कौन से पॉइंट चुन लिए जाएंगे, उस ग्राफ में सिर्फ वो वाले इलाके चुन लिए जाएंगे जहां पॉजिटिव है, जीरो से पाई दिख रहा है, ये पॉजिटिव, ये सारे के सारे ऊपर ऊपर के इलाके चुन लिए जाएंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जीरो इंक्लूड नहीं होगा यहां, बिल्कुल बराबर बात है मोहित। इसका मतलब साइन एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब आपका एक्स जो होगा वो हमेशा कहां से कहां में रहेगा, जीरो से पाई के बीच में रहेगा, ये जीरो होता है ये पाई। और अगर आप थोड़े और नौजवान बच्चे हैं जिन्हें इस तरह की चीजों की समझ है तो दोनों में 2n पाई जोड़ देना, 2n पाई प्लस जीरो और 2n पाई प्लस पाई, ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा और अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, जीरो इंक्लूड नहीं होगा, हाँ नहीं लिया हमने, जीरो को इंक्लूड नहीं किया, डोंट वरी, ठीक है, ओपन में डाला है। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ भाई यहां तक की बात तो समझ में आ गई। जीरो और वन क्यों नहीं, मैंने वन तो लिखा ही नहीं अभी कहीं, वन तो हमने लिया ही नहीं है, वन की तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। याद रख लेना बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस को नेगेटिव नहीं होना मांगता, ठीक है ना। यहां तक की बात तो उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे जिस लेवल ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चला जाऊंगा, मैं आपको फिर बताता हूं। जो लोग अपने आप को कहते हैं एडवांस की तैयारी करने वाले, वो उनसे छोटे से क्वेश्चन नहीं होते, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको तकलीफ हो जाएगी बाद में, क्या इस तरह के क्वेश्चंस भी अपने से नहीं हुए थे। अच्छा अब जरा समझो, कुछ छोटी छोटी बातें और समझने की है। यहां तक की बात अगर आपसे बढ़ गई हो तो आगे बढ़ो तुरंत। अब चलते हैं ऐसा, ठीक है, 1 मिनट हो गया कॉपी, ठीक है, फटाफट कॉपी कर लें फिर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। बाइजेक्टिव फंक्शंस अभी अपने लिए सही जगह नहीं है रुद्रेश, इस समय पे हम इस पे बात नहीं करें। नहीं आएगा, पाई पे क्लोज नहीं लेंगे, है ना, जैसा है बिल्कुल बराबर आंसर लिखा है। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो अच्छे लेवल के कुछ बच्चों से मैं इस पे चर्चा करता रहूंगा। अब जैसे अपने अगले पे चलते हैं, है ना, तब आपको कुछ छोटी छोटी बातें और बताता हूं। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पांचों पॉइंट क्या कहता है, चलो सर फिर फाइनली मान लेते हैं कि ए टू द पावर एक्स जो है वो अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और नीचे जो बेस में बैठा है ना उसको हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। मैं समझ गया यहां तक की बात, मैंने कहा नहीं यहां तक की बात तक के लिए काफी नहीं है, अब आगे की बात सुनो। पहली बात तो यह समझना है कि ए को जीरो से बड़ा होना है, और दूसरा ए को वन भी नहीं होना है। ए को जीरो से बड़ा होना है और ए को गलती से वन भी नहीं होना है। क्या वन भी नहीं होना, क्यों, वन से क्या प्रॉब्लम आ गई सर, वन से क्या प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा देख अगर भाई देव तू एक ही जगह वन रखेगा ना तो ये वन की पावर एक्स हो जाएगा, और वन की पावर एक्स वन होता है, और अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा ना तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन में चला जाएगा यार। फिर हमारे पास क्या करने के लिए रुकेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन एक थोड़ी ना हो सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वन पे वन हो रहा है इसलिए हटाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ याद रखना ये छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। अच्छा इसका मतलब एक्स जो होगा वो जो बेस है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए पर वन नहीं होना चाहिए, ये बात तो फाइनल है सर। मैंने कहा हाँ ये फाइनल है। अब इसमें काम की बात दूसरी सुनो, बहुत अच्छी वाली, मैं जो आपके आगे बोलने वाला हूं वो क्या है, ए को जीरो से बड़ा होना है परंतु ध्यान रखना वन भी नहीं होना, इसलिए इसके दो हिस्से करे गए। एक वो ए चुना गया जिसमें ए जीरो से वन में हो, और एक वो ए चुना गया जिसमें ए वन से बड़ा हो। हमने वन को छुआ ही नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा सर। मैंने कहा देख ऐसा देख, ए कौन है,
ए सर ये है ए, ये माने ये इसको बताइए, इस उंगली की जगह ऐसे बताइए, इसको क्या बोलेगा? तो बाजार में जाके ये थोड़ी ना बोलेगा ये है ए, ये थोड़ी ना बोलेगा। इसको क्या, ये क्या चीज है ये? ये सर ये तो सर डिग्री है और ये उसका बेस है। हाँ, तो इसका मतलब ये कि अगर ए एक से बड़ा होगा ना तो इसका मतलब बेस एक से बड़ा होगा। इसका मतलब ये वो इलाका है जहां पे बेस एक से बड़ा हो। तो मतलब मैं समझा नहीं सर। मतलब ये कि तू बेस के नाम पे जैसे कोई भी ऐसा बेस हो जो एक से बड़ा हो। सर दो, तो जैसे 2 की पावर x होगा ना वो इस वाले इस साइड में गिरेगा। जैसे 3 की पावर x। अच्छा सर, तो फिर तो पाई की पावर x भी चलेगा, 10 की पावर x भी चलेगा, ठीक है ना? मतलब मैं तो ऐसे 2023 की पावर x भी बोलूं तो भी तो चलेगा ना, सबका बेस एक से बड़ा है। हाँ, इनमें से सब इस तरफ जाएंगे। इवन इसमें सबसे सुंदर आदमी का नाम है e⁻x। अच्छा, ये वो इलाके हैं जहां पे बेस एक से बड़ा है। अच्छा 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 अच्छा। और ये क्या चीज है? मैंने कहा ये वो लोग हैं जिनमें बेस एक से जीरो के बीच में। जैसे जैसे सोचना, बेस अगर 0 से 1 के बीच में बोलूं तो क्या समझ में आता है? सर बेस अगर 0 से 1 के बीच में तो जैसे 0.2। हाँ, तो 0.2 की पावर x। जैसे 0.3 की पावर x। जैसे सर 1/2 की पावर x। जैसे 1/e की पावर x। ऐसा ये सब सर एक से छोटे हैं। मैंने कहा हाँ, तेरे को सही एग्जाम्पल तो तेने सारे सही दे दिए कि इधर वाले ये होंगे। अब इसी कारण से हमने एक्सपोनेंशियल के 2 हिस्से कर दिए। कि क्यों? इसके आगे एक्सपोनेंशियल के 2 हिस्से करने के पीछे का पर्पज क्या था मेरे दोस्त? कि हमने क्या किया, हमने यहां से 2 ग्राफ पाए, ग्राफ के 2 हिस्से करे। समझ ना भाई मेरी बात को, है ना? अगर आप इसको देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा इसके ग्राफ के 2 हिस्से कौन से है ना। जैसे हमने क्या किया, इधर की तरफ और इधर की तरफ ग्राफ के 2 हिस्से करें भाई, ध्यान से समझना, ठीक है? कैसे समझो। जैसे इधर वो ग्राफ लिए जिनमें बेस एक से बड़ा होगा ना, उनका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, ऐसा। अच्छा, इधर वाले वो लोग होंगे जिनका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। अच्छा, ये ऐसे बनेंगे। और सर ये कौन सा पॉइंट है? मैंने कहा ये वाले पॉइंट का नाम इधर 0,1 होगा। और सर उधर? मैंने कहा उधर भी 0,1 होगा। मैंने दोनों में 0,1 होगा, मैंने ये 1 हाइट से गुजरेगा। मैंने कहा हाँ, इस ग्राफ का नाम y=e⁻x है, जबकि इस ग्राफ का नाम y=e⁻x होगा। सर e⁻x तो आया ही नहीं। मैंने कहा आया है, ध्यान से देखो। जिसे आप ½ की पावर x ये बोल रहे हो ना, इसे जरा साइड में करके देखो तो सही। 1/e⁻x का मतलब होता है e⁻−1 की पावर x। और आपको पता होगा ये दोनों आपस में जुड़ते हैं कि घटते हैं? ये दोनों क्या करते हैं? दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे? मल्टीप्लाई होंगे। हाँ सही बोल रहा है। तो इसका मतलब यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर हो जाएगा कितना? e⁻−x। अच्छा। और इसीलिए कई बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें ग्राफ याद करने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या होता है? इसमें ग्राफ याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है ना? एक सेकंड, ये उठता है कि नहीं? ठीक है, नहीं उठेगा, ऐसे उठेगा नहीं। एनीवे ठीक है, सॉरी, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा बेचारा। इसमें याद रखना, याद रखने का तरीका क्या होता है? इधर की तरफ के जितने भी ग्राफ है ना, इधर की तरफ वाले पहले बता देता हूं। इधर की तरफ के जितने भी ग्राफ है, जैसे ये वाला ग्राफ देख रहे हैं ना, अगर आप देख रहे हैं तो ये ग्राफ ऐसा था ना। इस ग्राफ को एक काम करो, थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, ऐसे घुमा दो। ये क्या पढ़ने में आ रहा है? इंग्लिश का क्या पढ़ने में आ रहा है? ये इंग्लिश का ई पढ़ने में आ रहा है ना। तो जब भी ई जैसा ग्राफ बनेगा और कोई भाई की ऐसे मुंडी कट कर देगा, दिख रही है आपको? तो समझ जाना, जैसे ई था ना, ई की मुंडी कट होगी। ई की मुंडी कट होने के बाद जो बचा हुआ ग्राफ है वो e⁻x का ग्राफ होता है। और सर ये वाला ग्राफ कैसा होता है? ये वाला ग्राफ देखना, तू सोच ऐसा। अरे सर ये तो उल्टा ही बन गया। अरे ये ई ऐसा होता है बेटा, और उल्टा ही ऐसा होता है, हाँ या ना? तो अगर देखा जाए तो ये वाला ग्राफ कैसा है? उल्टा ही। और उल्टे ही की अगर अपन मुंडी कट कर दे तो क्या होगा? जैसे आप मुंडी कट करोगे तो आपका e⁻x का ग्राफ हो जाएगा। तो इसीलिए लोग याद रखते हैं कि e⁻x का ग्राफ कैसा? उल्टा ई मुंडी कट। अच्छा, उल्टा ई मुंडी कट खत्म। हाँ, उल्टा ई मुंडी कट। ओहो, ऐसा। क्लास किस टाइम स्टार्ट हुई थी अनुभव? तुम लेट हो गए हो। 5:45 आज से ये चल रहा है। अच्छा, जैसे सर मेरे को एक बात समझ में आई, इसका मतलब 1/2 की पावर x अगर लिखा है तो इसका मतलब 2 की पावर -x लिखा है। मैंने कहा हाँ, लोग धोखा दे रहे हैं तेरे को।
तेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ये बेस एक से कम है, एक्चुअल में कहानी तो ऊपर माइनस एक्स की है। समझ में आया? ये मस्त चीज चल रही है। हाँ, और अगर आप समझोगे तो मजा आएगा ये चीजों को। एनीवे आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा याद रखना है, याद 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 याद। नहीं नहीं, कोमा नहीं, कोमा नहीं। उल्टा ही मुंडी कट या सीधा ही मुंडी कट? सीधा ही मुंडी कट है तो ई की पावर माइनस एक्स, उल्टा ही मुंडी कट है तो ई की पावर एक्स। सर वेबसाइट पे डीपीपी या क्लास नोट्स नहीं आते, वैसे हमारी तरफ से सारे ले लेते हैं, फिर भी एक बार और बात कर लेंगे बेटा आज। चिंता की क्या बात है, आपने बोलना है बस, मैं कर दूंगा सारे काम आपके लिए। नहीं नहीं, अभी मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा। चले आगे, अगर आपने समझ लिया हो तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर एक बात बताइए, अब एक बच्चे को दिमाग में एकदम नया जोखिम आया। सर मेरे को एक बात बताइए सर। मैंने कहा क्या? कि सर आप तो है ना सर, मेरे को प्लीज है ना एक बार जैसे y इज इक्वल टू में 4 टू द पावर x का ग्राफ बना के बताओ। मैंने कहा 4 टू द पावर x का तो बहुत आसान है यार, इसका बेस कितना है? सर इसका बेस 4 है सर। 4 1 से बड़ा है ना? हाँ, तो ये उल्टा ही मुंडी कट बनेगा और क्या, उल्टा ही मुंडी कट, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ऐसा ग्राफ बना देते हैं और क्या। अच्छा लेकिन सर जैसे मतलब आप पहले बनाओ सर, मैं मतलब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा फिर बाद में। मैंने कहा चल तेरे नाम से बना देता हूं। अगर जैसे मान ले है ना, तेने कहा तो तेरे लिए ये मैं बना देता हूं कि मैंने 4 की पावर एक्स का ग्राफ बना देते हैं तेरे लिए, है ना। ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, मैंने 4 टू द पावर एक्स का ग्राफ बना देते हैं इसके लिए। तो देखो 4 टू द पावर एक्स मतलब ऐसा उल्टा ई और ऊपर जाके मुंडी कट हटा देते हैं, बन गया बेटा 4 टू द पावर एक्स का। सर अब इसी जगह ना, इसी जगह पे सर वाई इज इक्वल में 5 टू द पावर एक्स का भी बनाओ। मैंने कहा ऐसा क्यों करवा रहे हैं सर? बनाओ ना प्लीज, प्लीज बनाओ इसी जगह 5 टू द पावर एक्स। मैंने कहा इसका भी बेस 1 से बड़ा बेटा, उल्टा ही मुंडी कट ही बनेगा। सर प्लीज इसको बना दो। मैंने कहा देख इसको बनाएंगे ना तो ऐसा बनेगा, देख इसको 5 टू द पावर एक्स है ना, हल्का सा क्योंकि बेस बढ़ गया इसलिए हल्का सा उठा हुआ होगा, और उठा हुआ होगा इधर हल्का सा दबा हुआ होगा। अच्छा ये हल्का सा इधर नीचे से दब जाएगा, माने सर ये जो ऊपर उठा हुआ ग्राफ है ये 5 टू द पावर एक्स का ग्राफ है, और ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये 4 टू द पावर एक्स का ग्राफ है। मैंने कहा हाँ, लेकिन दोनों की शक्ल एक जैसी है। हाँ कोई बात नहीं, जैसे कोई भी चीज बेटा रिवाइंड नहीं कर पाते ना संगम, तो आप कोई बात नहीं थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दोगे ना, अगर अगर थोड़ी सी देर के लिए उसको छोड़ के आगे चले जाओ, फिर आप अपन आगे चल करके वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट में देख सकते हैं ना, आधे घंटे का टाइम देते हैं हम आपको। थोड़ा बहुत कभी कभी इधर उधर होता भी है, थोड़ा फास्ट चलने की हैबिट भी पड़ जाएगी इससे अपने को। अच्छा ओके, अब एक बच्चा कह रहा है सर ये एक ही जगह कटा तो एक सॉल्यूशन होगा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। अब बच्चे ने एक नई मस्त बात बोली, सर एक बात बताओ, ये जो है ना, जैसे अपन इसको अलग ले लेते हैं, ये जो ग्राफ है आपका, ये वाला ग्राफ 5 टू द पावर एक्स का है, जो आपने ये है ना इस तरह के कलर में ले लिया, ये 5 टू द पावर एक्स का ग्राफ है, और नीचे वाला व्हाइट ग्राफ जो है 4 टू द पावर एक्स का ग्राफ है। दोनों में से ऊंचा कौन है? मैंने कहा देख इधर तो, इधर मतलब इस साइड, ठीक है सर इस साइड को क्या बोलते हैं? मैंने कहा इस साइड को मैथ्स में, क्योंकि ये जगह का नाम ओरिजन है, तो ये जो साइड होती है ना इसको x ग्रेटर देन 0 बोलते हैं, 0 से बड़ा है यहाँ x। अच्छा इस साइड वाली, इस साइड को x ग्रेटर देन 0 बोलते हैं? मैंने कहा हाँ, इस साइड वाले को x ग्रेटर देन 0 बोलते हैं। ठीक है, लैग हो रहा है? नहीं अब टाइमिंग चेंज नहीं होगी। अरे वीडियो लैग हो रहा है ना? हाँ वो मैं बेटा, चिंता ही मत करो। वो बच्चा कौन है? देख लेना अगर लैग हो रहा तो, अगर है तो ठीक है, नहीं तो बताना। अब ठीक है, ओके अब लिख रहे हैं, अब ठीक है। 1 सेकेंड आया था बस, ओके ओके ओके। अब सुनो, अब एक बच्चे ने कहा कि सर ये दोनों में ऊपर कौन है? मैंने कहा यार ऊपर तो 5 टू द पावर एक्स है। अच्छा सर 5 टू द पावर एक्स है तो सर 5 टू द पावर एक्स तो इस साइड है ना ऊपर, इस साइड जाते, इस साइड का मतलब एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 में जैसे ही जाओगे ना तब 4 टू द पावर एक्स ऊपर हो जाएगा। अच्छा ऊपर हो जाएगा, ओके 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 ओके। सुनो 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 सुनो, इसका मतलब इधर 5 टू द पावर एक्स ऊपर है, उधर 4 टू द पावर एक्स ऊपर है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको पढ़ना पढ़ना बहुत ध्यान से, ध्यान बेटा ध्यान, ठीक है बिल्कुल, आपको जो मैं बातें बोल रहा हूं ना 7 जन्म में आपको ऐसी कोई बकवास करता हुआ नहीं मिलेगा। जैसा जिस लेवल पे जाके मैं खेल रहा हूं उस लेवल पे कोई बकवास नहीं करेगा, देखना सुनना आप मजा। ठीक है देखो, x अगर ग्रेटर देन 0 है ना तो यहाँ पे 5 की पावर x 4 टू द पावर x से ऊपर है, इसका मतलब 5 टू द पावर x इज ऊंचा टू
इज ऊंचा टू 4 टू द पावर एक्स। मैंने ये ग्रेटर देन नहीं बोला। ग्राफ की दुनिया में ग्रेटर मतलब ऊंचा होता है, जिसका मतलब 5 टू द पावर एक्स इज ऊंचा टू 4 टू द पावर एक्स। जबकि इस दुनिया में मतलब एक्स लेस देन 0 में, ठीक है ना, 4 टू द पावर एक्स इज ऊंचा टू 5 टू द पावर एक्स। अच्छा ऐसा होता है, हाँ इसे यही पढ़ते हैं दक्ष। अभी बाइजेक्टिव के बारे में बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना। मेरा ज्यादा ख्याल है, हाँ नहीं मैं किसी भी क्लास में अलग अलग नहीं पढ़ाता, ठीक है, वो क्लास नहीं थी बेसिकली, है ना। अभी जरा जल्दी से आ जाए, इस पे आ जाओ, इस पे इस पे इस पे इस पे, ठीक है। हाँ यहां तक की बात समझ में आए। ये कह रहे हैं अभी रुक गए अपन, सही चल रहा है, रुक गया, बराबर चल रहा है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये कि ये वाली बात। अब यहां पे एक खतरनाक बात कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सर एक बात है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रही सर। मैंने कहा क्या, कि सर एक्चुअल में देखो ना 4 टू द पावर एक्स ऐसा ना, जमीर इजाजत नहीं देता सर अंदर से कि 4 टू द पावर एक्स 5 टू द पावर एक्स बड़ा हो सकता है क्या। क्योंकि ऐसा लगता है ना 5 टू द पावर एक्स ही बड़ा होगा सर, अंदर से फील तो यही रहती है। लेकिन यहां देखो ना सर 4 टू द पावर एक्स 5 टू द पावर एक्स बड़ा पड़ गया। अब जैसे ही ऐसा हुआ, अब यहां आया क्लासिक डायलॉग, ठीक है ना, सैवेज डायलॉग एक नंबर का। सुनना आप जरा, ध्यान रखना। अगर यहां देखा जाए तो मन से देखते हो तो 4 टू द पावर एक्स छोटा है और 5 टू द पावर एक्स बड़ा है। यहां छोटा बड़े पे भारी पड़ गया, छोटा बड़े से बड़ा हो गया, छोटा बड़े पे भारी पड़ गया। तो याद रखना, छोटा अगर बड़े से भारी पड़ जाए तुरंत समझ जाना दुनिया नेगेटिव चल रही थी भाई। नहीं समझ में आया? छोटा अगर बड़े से भारी पड़ जाए तो समझ जाना दुनिया नेगेटिव चल रही थी। आपको बात समझ में आई? हाँ, अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो फिर तो मजा आ जाएगा। जैसे समझो इस बकवास का फायदा, जैसे किसी ने कह दिया कि किसी ने क्वेश्चन में दिया 12 टू द पावर एक्स माइनस 14 टू द पावर एक्स, फाइंड डोमेन। ठीक है, अच्छे से अच्छा बच्चा बिना लॉग के इसके नहीं सॉल्व कर पाता, और आप इसे देख करके जवाब दोगे। आपको पता है इसकी शक्ल कैसी है, अंडरूट एफ एक्स जैसी। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अंदर के समान को उठाते हैं सर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसको और कैसे ऐसा लिख सकता हूं, 12 टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन 14 टू द पावर एक्स। ध्यान है ना, दिखने में मन की आंखों से देखोगे तो छोटा है, ये बड़े पे भारी पड़ गया। छोटा अगर बड़े पे भारी पड़ गया तो समझ जाना दुनिया कैसी थी, नेगेटिव। इक्वल है तो इक्वल और ले लेना, इसका मतलब एक्स जो होगा वो 0 से छोटा माइनस इन्फिनिट तक के सारी वैल्यू ले लेगा। इसका डोमेन बन गया मेरे दोस्त। ओहो, घोर कलयुग। ठीक है, मेरी जहां तक की कहानी पकड़ में आ गए हो आपको? ठीक है, इस मजाक मजाक में हम लोगों ने चीजों को खत्म कर दिया। लोग इसे लॉग लगा लगा के करते हैं सॉल्व, कोई लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, उठाइए और बाहर फेंक दीजिए, काम खत्म। यहां तक की चर्चा अगर आपके दिमाग में आ गई हो तो जी बी सर यू आर रॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, 0 आएगा कब, क्योंकि इसने इक्वल टू 0 ले लिया, इसलिए 0 ले रहा हूं मैं। ओके सर, आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? बहुत साल से। ठीक है, इसीलिए तो कह रहा हूं आपको मेरे पास आना चाहिए था। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट। अपन मजाक मजाक में मैथ सीख रहे हैं, और ऐसे ही सीख रहे हैं कि आप सोचें। अब आप में से कितने लोग, देखें आप में से कौन मुझे जवाब देगा। रेडी, मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूं। पहला ये कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, बस आप अपना जवाब देंगे मेरे को, ठीक है ना। गजब सर, आप क्या बता दिए ये। अरे बहुत आएगा, बहुत लाइन के अंदर आएगी, आप चिंता ही मत करो। आप तो पहले फटाफट मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। जीबी का फुल फॉर्म गुड एंड बेस्ट। हाँ भाई, आप तो आगे चलो। हाँ, स्ट्रेट लाइन होता है, प्रियांश का जवाब सही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन कैसा? हाँ, वर्षिल का और बेटर है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत बढ़िया, वर्षिल, आयुष, फरजान, ठीक है, संचित, महेंद्र, प्रिंस, मोहित, देवांग, जी 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 जी, ठीक है, कार्तिक, आयुष, है ना, मोहित, यशिका, शिवांगी, ठीक है, पुष्कर, अभिषेक, लक्ष्य, और भाग रहा है। वेरी गुड, इतने लोगों का बहुत सही, और भी बहुत, सियाम वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट, सबका बराबर। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, e टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, e टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, जल्दी बताओ।
अब मुझे बताओ, वेरी गुड, जय, कार्तिक, दीपक, सब बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है। जल्दी बताना है आपको बस, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है। हो, मनोज चौहान सर के लेवल से बहुत ऊपर निकल जाएंगे। वैसे क्यों नाम ले यार, ऐसा नहीं, वो मेरे मित्र है, परम मित्र, ठीक है, उन सबसे सबसे ऊपर निकल जाएंगे। मैंने कहा ना आपको, सबसे ऊपर जाएंगे, डोंट वरी, बस आप मेहनत कर लेना। हाँ भाई, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ, कुछ बच्चे कह रहे हैं राइजिंग, हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं उल्टा ई मुंडी कट। वेरी गुड, उल्टा ई ऊपर से मुंडी कट, बराबर। बस इतना सा सुनना था कि आप मुझे ढंग से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। अब मैं चलता हूं अगले टाइटल की ओर, ठीक है। आज का हमारा आठवां फंक्शन, आठवां फंक्शन चल रहा है ना, है ना, एट्थ फंक्शन, लॉग रिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए साहब, हालांकि आप में से बहुत सारे, सबके बराबर जवाब है भाई भाई भाई, बहुत सारे अभी तक दिए जा रहे हो तुम लोग तो, ठीक है ना। ई शेप विदाउट हेड, वेरी गुड, गुड गुड गुड, पेपर मॉडरेट था, है ना। आगे चलते हैं, सुनो 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 सुनो, ठीक है। मेरा कमेंट दिख रहा है, मेरा कमेंट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है मुकुल, आपका कमेंट भी दिख रहा है। लॉगरिथमिक फंक्शन, अब ये लॉग फंक्शन क्या है, वैसे आपको बहुत सारा आइडिया है लॉग के बारे में, फिर भी बस अपनी तरफ से जवाब दे देता हूं। तो पहला क्या है, पहला डायलॉग है कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग x base a is log function. fx is equal to log x base a is log function. ठीक है। अब जैसे ही आया fx is equal to log x base a, अब एक बच्चे ने कहा एक मिनट 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 सर, एक मिनट एक मिनट। मैंने कहा क्या हुआ कि सर ये जो a है ये वही वाला है। दूसरा ने पूछा कौन सा वाला, अरे यार वो पिछले वाला। उसमें तो सर ने कहा था साफ साफ कि ये जो ए होता है वो अपने आप में एक तो 1 नहीं होता और दूसरा 0 से बड़ा होता है, फिर उसके दो हिस्से कर दिए थे। एक वो हिस्सा जिसमें ए जो है वो 1 और 0 के बीच में है, एक वो हिस्सा जिसमें 1 से बड़ा है। मैंने कहा वो सब बिल्कुल यही है सर, वही मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला ऐसा कैसा कॉपी ले लिया। मैंने कहा हाँ, तो सर इसके भी फिर मतलब ऐसा होगा जिसमें बेस 1 से बड़ा हो, जैसे लॉग एक्स बेस 2, लॉग एक्स बेस ई, ठीक है ना, जैसे लॉग एक्स बेस पाई। मैंने कहा हाँ ये सब चलता है, लॉग एक्स बेस 10, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे इधर चलो तो लॉग, है ना, एक्स बेस 1/2, जैसे लॉग एक्स बेस 1/e वगैरह वगैरह, ये सब इसके एग्जाम्पल है। सो फिर तो ग्राफ में भी अंतर होगा। मैंने कहा हाँ, इसका जो ग्राफ बनता है, ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, इस प्रकार का, जबकि इधर वाले लोगों का जो, इधर वाले जो लॉग है इनका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा। दोनों के ग्राफ में ये फर्क है। और सर ये वाला पॉइंट क्या होता है, मैंने कहा इस पॉइंट का नाम होता है 1,0 और इस वाले पॉइंट का नाम भी 1,0। अच्छा, ओहो, सब। अब मुझे बस सिर्फ कल परसों तक की इजाजत और दे दो, मैं बुक डीपीपी सब इधर उधर कर दूंगा। आप चिंता मत करो, सबके ऊपर निकलने वाला है, पर आप समय तो दो थोड़ा, इस पे दिमाग लगाओ। और सर ये कौन सा वाला ग्राफ है सर, जैसे पिछला वाला उल्टा ही मुंडी कट, ये वाला स्ट्रेट लाइन नो पैरेलल टू, ये कौन सा ग्राफ है। मैंने कहा याद रखना, याद रखना, ये जो लॉग होता है ना, लॉग है ना, इसका मतलब जो अपने आपने अगर ध्यान से सुनो तो कहते हैं ना वो ट्रक इज फुल ऑफ लॉग्स। जो ट्रक है ना उसमें बड़े बड़े ऐसे पेड़ को काट के ले जाते हैं ना, तो उन्हें कहते हैं लॉग्स। लॉग्स, पेड़ का जो इसको काटते हैं उन्हें कहते हैं लॉग्स, ठीक है। तो ये वही लॉग है, पेड़ का तना, पेड़ का तना, मुझे ध्यान नहीं है अब इसको क्या बोलते होंगे, पेड़ का तना, ठीक है। ऐसा पेड़ को जो तना होता है ना बड़ा सारा, उसको लॉग बोलते हैं। सर इसका अपने से क्या लेना देना। मैंने कहा देख, हमारा तो पेड़ जो है पतला सा होगा, ठीक है, उसको काटेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, डंडा, हाँ या ना। और डंडे की जरूरत किसको होती है, बूढ़े आदमी को। बूढ़ा आदमी चलता तो डंडा लेके चलता है ना। तो सोचो देखो, ये भाई जो है ये लॉग नहीं है, ये एक्चुअल में वाई इज में जैसे ये लॉग एक्स बेस ई है, तो याद रखना ये जो है ना बूढ़ा ग्राफ। कैसा ग्राफ, बूढ़ा ग्राफ। देखो ना ये वाला बूढ़ा ग्राफ, देखा, तो याद लॉग का ग्राफ कैसा, बूढ़ा ग्राफ, ठीक है। ये वाला जिसमें बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा तो बूढ़ा ग्राफ, यहां पे कैसा टंगा हुआ ग्राफ, ठीक है। ये बूढ़ा ग्राफ यही चलता है, ध्यान रखना ये पॉपुलर है, यही चलता है, तो एक ही याद रख लेना बहुत है। ये वाला लॉग का ग्राफ, बूढ़ा ग्राफ, दिमाग में भर लो, हाँ बूढ़ा ग्राफ, ठीक है। सर प्लीज गिव द मीनिंग इन इंग्लिश। एक्चुअली में वेन एवर वी कट द ट्रीज, ठीक है,
रिमूविंग ऑल द ब्रांचेस एंड एल, देन द रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज लॉग। ठीक है, जो बचा हुआ हिस्सा होता है ना, दैट इज नोन एज लॉग। ठीक है, लॉग्स। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बूढ़ा ग्राफ। ठीक है, ओके, अब ये तो हो गया ऐसा। अच्छा, आप में से कई बच्चों को ये भी पता होगा, जब लॉग बेस ई होता है तो उसे एल एन एक्स बोलते हैं। एक और बात, अच्छा अब जरा इसी ग्राफ को हम लोग थोड़ा और हाईलाइट करते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को अपन अगले पे लेके चलते हैं। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजों को अपन को जल्दी जल्दी उठाना है। ठीक है, जैसे हमने log x का ग्राफ बनाया, वो log x का ग्राफ ऐसा बना। ये हमारे सबसे काम का ग्राफ है, y इज इक्वल में log x बेस e। ठीक है, ये वाले पॉइंट का नाम 1,0। ठीक है, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल में log x बेस e है। अब इसको भी समझो, बहुत आसान है, मैथ्स बहुत मस्त चीज है यार, बस थोड़ा क्रम से जमनी चाहिए। अब सुनो, अगर को पूछो इसकी हाइट कितनी है, हाइट माने अमिताभ बच्चन माने रेंज, हाइट माने वाई माने रेंज, याद है ना मैंने आज क्या कहा था। अब रटना चालू करो, रेंज माने वाई माने हाइट माने आंसर, याद आया, मैंने कहा था धीरे धीरे याद करो, रेंज माने वाई माने हाइट माने आंसर, याद आ रहा है धीरे धीरे धीरे। थैंक यू ओपी, हाँ साक्षी। अब जरा समझो आप इसको, है ना। तो अगर को पूछो इसकी हाइट कितनी है, तो सर ऊपर तो इनफाइनाइट तक और नीचे कहां तक आ रही है, नीचे सर ये माइनस इनफाइनाइट पूरे में फैला हुआ है। इसका मतलब पक्की बात है सर, इसकी रेंज आप आर लिखोगे। मैंने कहा हाँ आर है, इसका मतलब सर इसका आंसर आर है, इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। हाँ याद रखना। दूसरी बात, डोमेन, इसका डोमेन कहां तक है, सर इसका डोमेन तो सर इधर तो है ही नहीं, जीरो के इधर तो है ही नहीं, सारा उधर उधर है। और आपने कहा था अभी अभी आज ही सिखाया था, जो उधर उधर होता है ना उसको बोलते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो, याद है ना, आपने तो सिखाया था उधर उधर को एक्स ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब सारा ग्राफ उधर उधर है, इसका मतलब इसका डोमेन, डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट है, उधर उधर एक्स ग्रेटर देन जीरो। ओ ये बात है क्या, शाम भाई भी बहुत बढ़िया स्पीड पे चल रहा हूँ, तेरे को पता नहीं है, 7वां 8वां फंक्शन चल रहा है आज मेरा, सुबह से क्या भाग रहा हूँ आपको पता है, आपको मैं और तेज चलूंगा और तेज चलूंगा, शाम भी चिंता मत कर, अपन तेज भागेंगे सब मिल करके। ठीक है, रेंज माने वाई माने हाइट माने आंसर। चलो तो डोमेन ही हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, दूसरा पॉइंट बहुत काम का है, वाई इज इक्वल में लॉग एक्स बेस ई की जगह पे ले लेते हैं। ठीक है, लॉग, ठीक है, एफ एक्स बेस ए। ठीक है, डिफाइंड, याद रखना ये जो फंक्शन है ना लॉग के फंक्शन, वो डिफाइंड, और बहुत है यार 15 है। ठीक है, अपन तो 8 पे पहुंचे, अब यादा कर दिया मैंने। ठीक है, अब सुनो, आप तो लॉग एफ एक्स बेस ए जो होता है वो कहां डिफाइंड होता है, याद रखना लोग हमेशा 3 इच्छाएं रखेंगे। पहला, लोगों के पास जो भी बैठे वो पॉजिटिव हो, जैसे ए पास में बैठा उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, जो फंक्शन बैठा उसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, फंक्शन को भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फंक्शन को भी पॉजिटिव, फंक्शन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और तीसरी बात, बेस ए के बारे में तो और पता ही हमें, बेस भी 1 नहीं होना चाहिए। 3 शर्तें हैं इसकी, 3 कंडीशंस, 3 शर्तें, 3 शर्तों पे जीते हैं, याद रखना। इसका क्या मतलब होता है सर, मैंने कहा इसका ये मतलब होता है मेरे दोस्त कि जैसे मान ले क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि y इज इक्वल में लॉग, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बेस में दे दिया x, और किसी ने कहा फाइंड डोमेन, और डोमेन का मतलब होता है कहां डिफाइंड है। तुमको पता है ना इसका बेस कौन है, x, तो हमारी पहली शर्त है बेस पॉजिटिव होना चाहिए, माने x पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी शर्त, जो लॉग के पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 बैठा उसे भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तीसरी शर्त है ना, नीचे जो बेस है उसे 1 नहीं होना। तो 3 शर्तें होती है, बेस पॉजिटिव हो, बेस 1 ना हो, ठीक है, और तीसरी बात जो पास में बैठा फंक्शन है, ठीक है, वो पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव हो। 3 शर्तों पे जिंदा रहता है, बेस पॉजिटिव हो, बेस 1 नहीं हो, और पास बैठा फंक्शन पॉजिटिव हो। अच्छा, इसका नहीं ई एक्स नहीं है बेटा, एक्स बेस ई है वो। ठीक है, अच्छा इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये कि कल को अगर किसी ने ये पूछ लिया ना इसको क्या करेंगे, तो हम इसके टुकड़े करते हैं, और टुकड़े करते याद है 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट देखते दिमाग में, 2 ब्रैकेट देखते दिमाग में, भाला, हाँ भाला इस समय कहां है, फंक्शन से दूर है, जीरो की ओर है, तो इसका मतलब फंक्शन के हाथ में है, फंक्शन के हाथ में तो फंक्शन शेयर है, फंक्शन अगर शेयर है तो बड़े से बड़ा, और यहां पे बड़ा कौन है, एक्स की वैल्यू एक 1 है और एक -1, एक्स बड़े से बड़ा माने 1 से बड़ा, यूनियन छोटा कौन है, -1, -1 से छोटा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। अब देखो ये क्या चीज आई, एक्स आ गया,
ये क्या चीज आई, एक्स आ गया, ये क्या चीज आई, एक्स आ गया, ये क्या चीज है, एक्स आ गया। तो अपने पास सारे एक्स हैं, फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, मांडवाली करनी पड़ेगी ना सबके बीच में। तो हम कैसे करेंगे, हम फाइनली इस सबको उठाते हैं और उठा करके एक नंबर लाइन पे जमा लेते हैं कि भाई फाइनली हमारे पास आंसर आने दो। तो हमारी तरफ से हमने आंसर लेके आते हैं, कैसे, सुनो मजा आएगा, ठीक है, रेडी। एक एक चीज का आंसर लेके आते हैं। पहला, ये वाली पार्टी कहती है वन, वन से बड़ा होना चाहिए एक्स। एक को ढूंढा, उससे बड़े पे अपनी स्प्रिंग लगवा दी। इससे पूछा, इसने कहा सर वन नहीं होना चाहिए, हमने और डार्क कर दिया, ठीक है। इस पार्टी ने कहा एक्स -1 से छोटा होना चाहिए, -1 से पीछे चलो, छोटा, छोटा याद है ना, छोटा उस साइड मिलेगा, छोटा, -1 से छोटे आंसर, 1 से बड़े आंसर। ये वाली पार्टी कहती है 0 से बड़ा। 0 कहां मिलेगा यार, 0 कहां गया, 0, 0 तो सर 1 के बीच में होगा। अरे अच्छा, x 0 से बड़ा, माने सर इधर चलो, इधर, इधर चलो, इधर इस साइड। फाइनली अगर देखोगे तो सबसे डार्क स्प्रिंग यहां मिली 1 के आगे। इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ, x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट तक। ये अपना आंसर हो गया। यस एग्जैक्टली, सभी का आंसर सही है, हर्ष वर्ष सभी का आंसर, हर्ष, कार्तिक, फरजान, ठीक है, सभी का आंसर एकदम झकास जबरदस्त चल रहा है। छोटा छोटा क्वेश्चंस, आगे बात बढ़ रही है, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सही है, सही है, सही है। अगर आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पकड़ में आ गए हो तो आगे दौड़ दो मैं, है ना। मेरे को जहां तक लगता है थोड़ा थोड़ा तो पकड़ में आ ही रहा है अपने बालकों को, है ना बेटा। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, रेडी। अब अपने पास बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा, ठीक है, फाइन, क्वेश्चन में किसी ने पूछा है 9/10 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस में x² प्लस x -3, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसे पूछ लिया, अगर कभी भी कोई कहानी में ये शब्द यूज कर लेना नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो समझ लेना ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। हाँ, मैक्सिमम टाइम पे हम कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में ग्राफ से चलें अपन। अच्छा, इसीलिए बच्चे आपसे पढ़ने के लिए तरसते हैं शशांक। सर 12th का मैथ्स मुझे तो टफ नहीं लग रहा है। अच्छा, हाँ नहीं है बेटा, बहुत मैंने आपको कहा था, ठीक है, साक्षात भगवान, नहीं मैं इतना तो नहीं बढ़ाओ। हाँ, मैं आपको काम की बात बताता हूँ। 12th इज सिंपली लाइक ए फ्रेश एयर। 12वीं आपके लिए खुली हवा जैसी होगी। आपको लगेगा यार क्या चीज बह रही है हर तरफ। ये ऐसा इस चैप्टर में नहीं होगा, टफ से टफ चैप्टर में भी आप मुझे माफ कर दोगे, देखना, ठीक है, देख लेना आपके साथ होगा ऐसा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सुनो, इसमें क्या है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनाना है वो सुनो आप। ग्राफ ऐसे बनाना है कि इधर छोटा सा एक वाई लिख लो और वाई लिख करके इसे ऐसे घेर लिया करो। अब इसे पढ़ो, y इक्वल टू 0.9 की पावर x। इसे क्या पढ़ेंगे, y इक्वल टू 0.9 की पावर x। बेस कैसा है, बेस कैसा है, 0.9 है सर, 0.9, 0.9 एक से छोटा या बड़ा, छोटा। बेस अगर एक से छोटा तो याद करो, इधर वाला ग्राफ कि उधर वाला ग्राफ, किधर वाला, किधर वाला, इधर वाला, ये इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला सर, इधर वाला। अब इधर वाला ग्राफ कैसा बनता था, इधर वाला ग्राफ तो सर बनता था कैसे, ठीक है, एक मिनट, हाँ, इधर वाला ग्राफ तो कैसे बनता था, एक सेकंड, सब मैं हटा दूं क्या, है ना। अब सुनो आप देखो, इधर वाला ग्राफ, एक सेकंड, एक सेकंड, ये और ये आड़ा बन गया, ऐसे बना लेते हैं, है ना, थोड़ा सा। अब ठीक है, हाँ भाई, अब जैसे ये इसमें क्या करना है, ठीक है। अब जैसे इधर इधर वाला ग्राफ तो कैसे बनता था, इधर वाला ग्राफ तो सर उल्टा ही नहीं, ई बनता था, ई बनता था, ई वाला, हाँ, सीधा मुंडी ई कट, बिल्कुल आयुष ने एकदम बराबर जवाब दिया, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, इधर 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 ऐसे ग्राफ बनाएंगे सर, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, हाँ ऐसे बनेगा ना। तो अपन इसको लिख देते हैं बस यहाँ पे कि y इज में कितना, 9/10 की पावर x। लो बन गया सर, बन गया, ये तो बन गया ना। अच्छा अब सुनो, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सही जवाब दे रहे हो तुम, ठीक है। अब दूसरा, इसका ये क्या चीज है, मैंने कहा रुक 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 रुक, एक तो पहले अपन इसको हटा ले, ठीक है। इसको देखो जरा, इसको समझना। इसके अंदर मैंने क्या सिखाया था, हमेशा इस साइड पे जाओ और इधर भी एक छोटा सा y लिख दो, y इक्वल टू ये, और इसे घेर लो,
ठीक है, जैसे आप इसको सही ढंग से पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने में आएगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये पढ़ने में आएगा, हाँ या ना। अब मैं आपके इससे पूछता हूं, इसका d बोलो, इसका d कैसा, इसका d इज इक्वल टू b का स्क्वायर, b कितना है बेटा। अच्छा पहले तो सबसे पहले सर b तो बताओ, सर मेरे को तो b नहीं आता। मैंने कहा चल इसका a कितना, सर -1, b कितना बेटा 1, c कितना बेटा -3, d क्या चीज होती है सर, b स्क्वायर माइनस 4ac होती है सर, ये तो पता है सर अपने को, ये तो 10th वालों ने बहुत मारा था, याद है। ठीक है, b का स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर, माइनस में कितना 4 इंटू -1 इंटू -3। अब जरा देख, एक ये माइनस माइनस हो गया प्लस 4, 1 -12। ओ सर डी तो नेगेटिव आया सर, डी नेगेटिव आने का मतलब होता है, डी नेगेटिव आने का मतलब होता है ग्राफ जो होता है वो एक्सेस से कटिंग करेगा। अच्छा मैं लिख लेता हूं सर ये बात, ग्राफ एक्स एक्सेस को कट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, लिख दिया भाई मैंने, ग्राफ विल नॉट कट एक्स एक्सेस, इसका मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। दूसरी बात ए नेगेटिव है भाई का, इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा मेरे दोस्त। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा और वो भी ग्राफ अगर एक्सेस कट नहीं करेगा तो पक्की बात है नीचे नीचे बन के रह जाएगा, कट तो करेगा ही नहीं। हाँ सॉरी, ये तो कट ही नहीं करेगा। इसका मतलब हम बोलेंगे कि इस पूरी कहानी के अंदर फाइनली हमारी तरफ से कंक्लूजन क्या निकला, हमारी तरफ से कंक्लूजन ये निकला नो कट। सर ये तो काटे ही नहीं एक दूसरे को, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। अच्छा सर इसीलिए सारे बच्चे जीरो सॉल्यूशन लिख रहे थे, मैंने कहा हाँ इसीलिए लिख रहे थे नो सॉल्यूशन, उल्टा पैराबोला। सभी बच्चों ने धूम मचा के रखी थी बहुत देर से, नो सॉल्यूशन। अच्छा ऐसे दो छोटे छोटे वाई बनाने पड़ते हैं ऐसे ग्राफ के टाइम पे, सर एबीसी सब देखना पड़ता है, कट नहीं करेगा। इसकी क्या करना है, जितने क्वेश्चंस हैं इन सबके शॉर्ट नोट्स बनाना बेटा। क्यों सर, क्यों शॉर्ट नोट्स क्यों, ठीक है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है ना, 200 से ऊपर चला जाएगा बेटा, कब तक पढ़ेगा कॉपी को। इसीलिए उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को कहीं 2 या 3 पन्नों पे लिख दो, ताकि आपके सामने एक पड़ा रहे कि भाई मैंने इतने क्वेश्चंस तो देख लिए थे। ये आपके लिए एक एक रेडी रेकनर हो गया, एक्सरसाइज करने का तरीका हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज, नए क्वेश्चंस बाद में तलाशना, पहले ये पक्का करना, इनको रट के रखना। हाँ सब, ये सब काम का है, ये सब आपके काम की चीजें चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊं, अगला क्वेश्चन। उम्मीद है यहां तक की बात तो आपको जबरदस्त तरीके से पकड़ में आ गई होगी कि सर आ गया समझ में, आ गया सर समझ में। ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किसी ने दिया है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 6 टू द पावर एक्स, 6 टू द पावर माइनस एक्स, 2 टू द पावर एक्स प्लस में 2 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 3, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज। हाँ नहीं बेटा आज के लिए तो काय बहुत है, अभी तो 9:15 तक 7:15 तक तो क्लास चलेगी, आप क्यों चिंता करते हैं। ठीक है, अभी बस 7:15 तक तो क्लास जाने दो यार, आप मेरे को बढ़िया तरीके से खेलने दो, अभी तो मैं चालू हुआ हूं बेटा। एफ एक्स इज इक्वल टू में ये लिखा है 6 टू द पावर एक्स, और ये लिखा है 1/6 टू द पावर एक्स, ये लिखा है 2 टू द पावर एक्स, और ये लिखा हुआ है पास में 1/2 टू द पावर एक्स, और प्लस में लिखा है 3। जैसे ही हमने ये लिखा, हमने हाथों हाथ दो छोटे छोटे ग्रुप बनाए ऐसे, और जैसे ही मैंने छोटा सा ग्रुप बनाया ना, अब मैंने आपसे बात करनी चालू करी। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, कोई भी फंक्शन, कोई भी पॉजिटिव फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, है ना, सम ऑफ, ध्यान से समझना, सम ऑफ पॉजिटिव फंक्शन and its reciprocal is always greater than or equal to 2 होता है। बहुत प्यार का कंसेप्ट है बेटा, ये कंसेप्ट्स है, कंसेप्ट्स। ठीक है ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, कोई भी पॉजिटिव, ठीक है, हाँ एएमजीएम से बिल्कुल सही बात।
किसी भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, और इसमें इक्वल भी नहीं लगेगा क्योंकि मिलके कभी 0 नहीं देंगे। इसीलिए ये जो भी लिखा ना बेटा मैंने, ये जो भी लिखा ये हमेशा 2 से बड़ा होगा। इसका आंसर 2 से बड़ा होगा। इससे जब भी आंसर आएगा 2 से बड़ा आएगा, और आंसर माने रेंज। ठीक है, इसका आंसर भी हमेशा 2 से बड़ा आएगा। ठीक है, इसीलिए इन दोनों, क्योंकि ये दोनों जुड़ रहे हैं ना बेटा, इसलिए दोनों जुड़ करके दोनों का आंसर 4 से बड़ा आएगा। और क्योंकि पीछे +3 हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, पीछे क्या हो रहा है, पीछे +3 हो रहा है, इसीलिए आप कहोगे कि सबका आंसर, क्योंकि पीछे का +3 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो सबका आंसर जो होगा वो हमेशा 7 से बड़ा आएगा। और आंसर, आंसर याद है ना, आंसर माने वाई, इसका मतलब वाई जो होगी वो हमेशा 7 से बड़ी और इन्फिनिट तक होगी। आंसर माने वाई, होल स्क्वायर से भी हो जाता है। हाँ, आंसर हमेशा 7 से बड़ा इन्फिनिट तक होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सब बहुत प्यार प्यार से छोटे छोटे क्वेश्चन जोड़ते 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 मैं आपकी पूरी एकदम कहानी बनाता जा रहा हूं। ठीक है, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दौड़ते हुए। ठीक है, लपक के खेलते हैं, लपक के, एक एक मिनट का हिसाब लेंगे लास्ट तक के। ठीक है, इसमें अब थोड़ा सा मैं लेट हो रहा हूं इसलिए मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, वाई इज में दे रखा है लॉग, बेस में दे रखा है 10, 1 + x³ फाइंड डोमेन। मैं बहुत देर से इसका इंतजार कर रहा था कि मैं लॉग में इस जगह तक पहुंचूं। जैसे ऐसा हुआ, याद है ना, हमारी 3 शर्तें होती हैं लॉग को लेके, कि बेस पॉजिटिव रहेगा, बेस गलती से 1 नहीं होगा, और जो पास में बैठा फंक्शन है वो पॉजिटिव हुआ। ये 3 शर्तों पे हम लॉग को जिंदा रखते हैं। और अगर ऐसा है तो हम कैसे चलेंगे, इसको ऐसे चलाएंगे कि हमारा बेस है 10, 10 तो सर पॉजिटिव है ही, 10 1 नहीं होना चाहिए सर, 10 1 होता भी नहीं है, और पास में बैठा हुआ फंक्शन 1 + x³ > 0 है। हाँ या ना। फिर जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, 1 + x, 1 + x² - x इज ग्रेटर देन 0 लिख दो। इसे फैक्टर करने की कोशिश करो, फैक्टराइज नहीं होगा। सही है, लिख दिया मैंने, इसका d नेगेटिव आएगा, और जब भी किसी का d नेगेटिव आता है ये पॉजिटिव होता है। इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करो, नहीं होगा। जब भी कोई चीज फैक्टराइज नहीं होती, इसका डी चेक करना। डी कैसे चेक करना सिखाया था, ABC लिख के, डी नेगेटिव आएगा। जब भी किसी का डी नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव होता है। जैसे ही एक था सर, आत्मा तृप्त हो गई आपसे पढ़ के, अच्छा है। अभी सुन 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 बच्चा, देख, अब ये क्या चीज है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव रूल है, पॉजिटिव का रूल है, पॉजिटिव इनइक्वलिटी में भाग ही नहीं लेता, इनइक्वलिटी से भाग जाता है। ठीक है, हाँ ये हट गया, ये है ही नहीं। अगली लाइन के अंदर 1 + x > 0 आ गया, माने x इज ग्रेटर देन -1 हो गया, माने आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -1 से इनफिनिट तक सारा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, y इज में log बेस में 2, log बेस में 3, log x बेस में 4, फाइंड डोमेन। ठीक है, एक से ज्यादा लॉग ले आते हैं आप अपन। 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन, 3 दिन के अंदर हम बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे, बहुत फास्ट चलेंगे अपन। ठीक है, बढ़िया खेल सकते हैं, है ना। समझो, देखो क्वेश्चन में क्या, एक से ज्यादा लॉग है, हर किसी की इच्छा पूरी करो, सबसे पूछो तेरे मन में क्या है। ये लॉग से पूछो क्या मन में है भाई तेरे, तू बताना तेरे मन में क्या है। देखो तो ये वाला लॉग क्या बोलेगा कि इसके मन में क्या है, इस लॉग के मन में क्या है। तो ये कहेगा यार प्लीज बेस को कहना पॉजिटिव रहे, बेस को कहना 1 नहीं हो। और दूसरी बात क्या ना, ये जो अंदर बैठे हुए लोग हैं ना, मेरे अंदर ये बैठा है देख, है ना, ये अंदर दोनों जो बैठे हैं ना, इनको कहना प्लीज पॉजिटिव रहे। लॉग बेस 3, लॉग बेस x बेस 4, इनको कहना प्लीज पॉजिटिव रहे। मैंने कहा चल तथास्तु, देखते हैं आगे। ठीक है, अब हम आगे चले। हमने कहा तेरे मन में क्या है यार, अंदर वाले लॉग से पूछा, है ना। इसने कहा यार मेरा बेस तो 3 है, उसे कहना प्लीज पॉजिटिव रहे, उसे कहना 1 नहीं हो। और तीसरी बात ये कि मेरे अंदर तो सर ये बैठा हुआ है log x बेस 4, इसे कहना प्लीज पॉजिटिव रहे। हमने कहा चल ठीक है, देखते हैं। अब आगे बढ़े, हमने कहा आगे क्या मन में देखे। इस लॉग के पास पहुंचे कि तेरे मन में क्या है। उसने कहा सर मेरा बेस तो 4 है, इससे कहना प्लीज पॉजिटिव रहे।
1 भी नहीं, और अब मेरे पास तो सर अंदर x बैठा हुआ है, उसे कहना प्लीज पॉजिटिव रहे। मैंने कहा चल ठीक है, हर किसी से पूछना चालू कर दिया, सबसे पूछा, सबके मन में क्या हो। बिल्कुल आप याद रखना, डोमेन के क्वेश्चंस में अगर एक से ज्यादा फंक्शन आ जाते हैं ना, समझ जाना तुरंत। लड़की की शादी होती है ना, जैसे अपने घरों में किसी बच्ची की शादी होती है, हम क्या सबकी मनवार करते हैं, हर मेहमान से पूछते हैं भाई तेरा दुख दर्द क्या है, क्योंकि अपने घर में अपने को तो बच्ची ब्यानी है। वैसे ही ये सीन है, इसमें क्या है, डोमेन निकालना है, हर किसी से पूछेंगे भाई तेरे मन में क्या है, सबने अपना अपना मन का लिख दिया। अच्छा अब देखो, इसमें तो क्या दे दिया हमें, एक्स दे दिया, लेकिन इसका एक्स अभी आना बाकी है। अब यह मस्त बात सिखाता हूं आपको, सुनो। इस लॉक के डंडा मारो, लॉक के डंडा पड़ेगा, डंडा पड़ते ही ये जो नीचे बैठा हुआ इसका नौकर है ना, ये भागेगा और दूसरी साइड पे, एक्स यहीं रह जाएगा, और 4 उधर जाकर के इसके चरणों में बैठ जाएगा, 0 के, 4 0 के चरणों में बैठ जाएगा। आपके कमेंट नहीं आ रहे, लेकिन आप मुझे सुन पा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। 4 0 के चरणों में जाके बैठ जाएगा, ध्यान से सुनना बेटा। 4 अगर 0 के चरणों में जाके बैठेगा तो ऐसा दिखेगा 4 की पावर 0। देखो 0 के चरणों में 4 है, और ग्रेटर देन वहीं खड़ा रह जाएगा। अच्छा माने यहां से तो सर x ग्रेटर देन 1 आएगा। हाँ मैंने कहा देखो एक और आंसर आ गया ना। हाँ अच्छा, और यहां क्या होगा, मैंने कहा देख पहले इस लॉग के डंडा पड़ेगा, डंडा पड़ती 3 0 के चरणों में, तो यहां से रह जाएगा log x बेस 4, और 3 उधर जाके बैठेगा ना 0 के चरणों में, 3 की पावर 0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या पढ़ने में, log x बेस 4 इज ग्रेटर देन 1। सही है ना भाई। और जैसे ऐसा होगा, अब ध्यान से सोचो, देखो अब क्या, इस लॉग के भी डंडा पड़ेगा, x यहीं रह जाएगा, 4 1 के चरणों में जाके बैठ जाएगा, 4 की पावर 1। इसका मतलब x ग्रेटर देन 4। अब देखो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, आ जाओ सब, याद है ना क्या करना है, नंबर लाइन। सही है ना, नंबर लाइन पे आ जाते हैं फटाफट से, क्या कहते हो, है ना। नंबर लाइन पे ला करके एक एक जने को पकड़ लेते हैं, भाई तेरे मन में क्या है, तेरे मन में क्या है। देखो अब ये चाहता है इसको, ये कह रहा है 0 से बड़ा रखो, तो 0 से बड़े पे स्प्रिंग सारी उस साइड, याद है ना, 0 से बड़ा। ये कह रहा है नहीं साहब 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए स्प्रिंग भी उधर, 1 से बड़ा। ये कह रहा है नहीं साहब 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा तो 4 तो और आगे मिलेगा, उधर चलेंगे। फाइनली हमारा आंसर क्या निकला, x बिलोंग्स टू 4 to infinite इज माई आंसर। ये मेरा आंसर बना, क्वेश्चन फिनिश। राइट है। उम्मीद है आपको एक से ज्यादा लोगों को डील करने का छोटा सा, एक छोटा एग्जाम्पल दिया है, छोटा। अब बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, बढ़ाते 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 कोटा के लेवल तक लेके आऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। लेकिन लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखिएगा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जो कि आसान बिल्कुल भी नहीं है ना। ओके रेडी, तो हम चलते हैं अब डीपीपी पे। ठीक है, क्या अपने पास में डीपीपी खुली हुई है क्या, वो वाली कल वाली? हम्म, खोल दो, इसमें यहाँ आ जाओ, इसमें क्या है। हम्म, मुझे नहीं पता कौन सी वाली है, दिखा दो एक बार जरा, कौन सी है दिखाओ। ये तो परसों वाली है, इसके बाद वाली खोली है क्या? नहीं खोली हुई? चलो कोई नहीं, जाने दो। ये वाली है क्या, ये वाली है क्या, इतनी? अच्छा देख लेते हैं। मुझे नहीं पता यार ये कौन सी वाली है। क्या ये 2 3 हो गई एक साथ, आपने सारी मिक्स कर रखी है इसमें, फिर वो बच्चे को पता कैसे चलेगा। हाँ भाई, ऐसे एक एक करके उड़ाते चलते हैं, और क्या। देखो क्वेश्चन में दे रखा है लॉग बेस 2, यहाँ दे रखा है लॉग बेस में 4, और यहाँ देख रहा होगा लॉग कितना बेस में 10, और यहाँ 16 की पावर 4 दे रखा है। प्लस में यहाँ दे रखा है लॉग बेस 10, और यहाँ दे रखा है 25 की पावर 8, 25 की पावर 8 ऐसा दे रखा है भाई। अगर आपको पता हो तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी यहाँ लग जाएगा, और लॉग ए प्लस लॉग बी लगने पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा लॉग बेस में कितना 4, और लॉग ए प्लस लॉग बी लगने पे कितना हो जाएगा, लॉग बेस 10, और ऊपर की चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यहाँ हो जाएगा 16 इंटू 25 की होल पावर। अब देखो यहाँ एक चक्कर हो गया, ठीक है। हाँ ये यहाँ गड़बड़ होगी, कैसे गड़बड़ होगी, अरे यार इसमें बहुत बड़ा लफड़ा है, या तो क्वेश्चन जाता है या सीधा आंसर जाता है ना। लो भाई इससे मिटा लेंगे हम तो, ठीक है।
ये क्या है? हाँ, सारा वापिस आ रहा है। सही है। एनीवे अब तो ठीक है, अब तो खुशियां तेरी। चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। लॉग बेस में दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है लॉग बेस में कितना 4 दे रखा है, यहाँ दे रखा है लॉग बेस में 4, और इसे लिख लेते हैं 2 की पावर 4 की पावर 4, ऐसा लिख लेते हैं। सही है। अच्छा इसे भी लिख लेते हैं लॉग बेस में दे रखा है 10, और इधर का 5 के स्क्वायर की पावर 8, ऐसा दे रखा है शायद, अगर गलत नहीं है तो, है ना ऐसा। अब अंदर अंदर वाली चीजों को देखेंगे पहले, तो सिर्फ लॉग बेस में, इसमें लॉग 4 बेस में 16 का मतलब 4 का स्क्वायर भी तो होता है, क्यों? ये ले लें 4 का स्क्वायर, है ना, या 4 का स्क्वायर की पावर 4, ऐसा लिखने में मजा आएगा। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 8, यहां कितना हो जाएगा लॉग बेस में 10, और यहां कितना हो जाएगा 5 की पावर 16, ऐसा हो जाएगा ना बेटा। अब बाहर वाला लॉग पड़ा ही है, बेस में 4 और बाहर उसके बाहर भी चल रहा होगा लॉग बेस में 4, इसको भी चलना है तो अंदर सोच लेते हैं। अच्छा इसका बेस 10 है ये वाला, है ना, ये 10 है, ये भी 10 है, फिर अपन ने क्या जबरदस्ती बेचारे को 4 करा। क्या जरूरत पड़ रही थी। अच्छा यहाँ कितना हो जाएगा लॉग बेस में कितना दे रखा है 10, है ना, बेस में कितना दे रखा है 10, लॉग लॉग बेस में कितना दे रखा है 10, अंदर की चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये 2 की पावर 16 है मल्टीप्लाइड बाई ये 5 की पावर 16 है, ऐसा हो गया। तो यहां से कितना हो जाएगा लॉग बेस में कितना हो गया 10, ये 5 दूनी 10, 10 की पावर 16 हो गया, ठीक है ना। अच्छा और बाहर क्या चल रहा है, लॉग बेस में कितना चल रहा है 4 चल रहा है, ऐसा। अच्छा और ध्यान से सोचते हैं, लॉग बेस में कितना चल रहा है 4 चल रहा है, ये 16 जंप करके आगे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा लॉग 10 बेस 10, 10 बेस 10 तो 1 हो जाएगा, तो इसे तो हटा ही लो, ठीक है। यहाँ से रह जाएगा लॉग 16, ठीक है, लॉग में कितना रह गया 16, है ना, जो कि कितना हो जाएगा 2, लॉग 16 बेस 4 मतलब 2, है ना। अच्छा ये 2 होते ही ये अंदर का 2 हो गया, बाहर चल रहा है लॉग बेस में 2, लॉग बेस में 2, लॉग बेस में 2, ठीक है ना, लॉग बेस में 2, और ये लॉग बेस में 2, ये लॉग बेस में 2 होते लॉग 2 बेस में 2, आंसर कितना हो गया 1। इसका मतलब 1 आया, 1 आते ही ऑड प्राइम नंबर, ठीक है ना, ऑड प्राइम, लेकिन ऑड प्राइम तो होता ही नहीं 1 तो, ओहो, तो ये तो सॉरी सॉरी, ठीक है, यूनिटी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। सही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वाले क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ रही होगी, ठीक है। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस लॉग के डंडा पड़ेगा, डंडा पड़ते ही 3 यही रह जाएगा, x माइनस 1 जाकर के 2 के चरणों में बैठ जाएगा, इसे आप पढ़ोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, आप ढंग से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अपन चाहते क्या है इसका, अच्छा ऐसे भी क्यों करते हैं ना, इसमें दूसरे तरीके से चलते हैं ना, ज्यादा आसान तरीका, देखो मैं आपको आसान मस्त तरीका सिखाता हूँ, ये भी बेवकूफ है, अपन ऐसे गए क्यों, यहां तक आ गए, ठीक है, यहां तक आने के बाद और पीछे चलते हैं। ये लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सही है। तो यहां से कितना निकल जाएगा a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी, ये तो निकलेगा। तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 1 प्लस √3 और एक आ जाएगी 1 माइनस √3, क्या चाहता है ये, ठीक है, तो 1 माइनस √3 द राइट आंसर, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये वैल्यूज रख रख के देखते हैं फिर भी वापस से, 1 माइनस √3 रखें क्या एक बार जरा, 1 1 कट गया, नहीं ये तो आंसर ही नहीं होगा ना, 1 माइनस √3 तो आंसर ही नहीं होगा बेसिकली, बैठेगा ही नहीं। अब देखो अब ये क्या चमत्कार हुआ बताता हूं, मैंने ये वाला वैल्यू उठा करके वहां रखा, ठीक है, तो जैसे मैंने लॉग में रखा ना 1 प्लस √3 हुआ और बेस में 3 इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, 1 माइनस √3 माइनस 1, एक ये 1 1 कटेगा और ये बराबर है आंसर। अगर इसकी जगह पे मैं दूसरा ले लेता ना 1 माइनस √3 माइनस 1 एक्स की वैल्यू रखता और 3 इज इक्वल टू 2 सोचता, 1 और 1 कट जाता। अब ये पढ़ने में क्या था बेटा, 3 बेस माइनस का √3 और नेगेटिव बेस चलेगा ही, तो इसका मतलब ये चलेगा ही नहीं, माने ये वाला आंसर नहीं चलेगा, ये आंसर नहीं चलेगा, और ये दिया नहीं है, ये दिया ही नहीं है, तो ये भी नहीं, तो आंसर इज नन ऑफ दिस, सही है। चलो अब और चलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल बिफोर द स्टार्टिंग एनी सिग्निफिकेंट डिजिट, पहले एक मिनट, कोई हल्का पतला क्वेश्चन है वो सब सल्टा लें। ए और बी अपने आप में पॉजिटिव नंबर है, इस तरह से दे रखा है कि log 27 बेस है। अब ये बेसिकली क्या दे रखा है, log 3 का क्यूब बेस में ए, और ये दे रखा है log 3 का स्क्वायर बेस में बी इज इक्वल टू 7/2। अच्छा आपको पता होना चाहिए ये जिस दिन जंप होता है तो 1/3 बार आ जाएगा, log बेस में 3 बेस से आ जाएगा, ये 2 जिस दिन जंप होगा 1/2 बार आ जाएगा, log b बेस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 7/2 चल रहा है। अच्छा इस पूरी कहानी में अभी तक तो कुछ मजा नहीं है, तब तक इसको भी सजा लेते हैं। ये दे रखा है log 3 बेस 3 पावर 3 बेस बी, यहां दे रखा है log 3 का स्क्वायर
यहाँ पे a बराबर में कितना 2/3, ये जंप आया 1/3 लॉग b बेस 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 लॉग a बेस 3 इज इक्वल टू में कितना 2/3 ऐसा। अब इसको यहाँ सजा लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, ये दे रखा है 1/3 लॉग b बेस 3 और यहाँ कितना दे रखा है 1/2 लॉग a बेस 3, ऐसा ही तो दे रखा है। इस गुण में कितना दे रखा है 2/3। सॉल्व कर लो, सॉल्व तो हो ही जाएगा, a और b निकल जाएगा इससे। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं फाइंड a एंड b एंड a इंटू b, बस फिर जो भी आंसर है उसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कोई चिरकुट क्वेश्चन है, ये देखो ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यार ये क्वेश्चन दिखने में आसान है लेकिन होने में आसान नहीं होगा, पक्का घुमा ही देगा अपने को बुरी तरह से। ठीक है, कुछ नहीं है, देखो फिर भी ट्राई करते हैं। लॉग 27 अपॉन में लॉग 12 इज इक्वल टू a दे रखा है ना। फिर इसे और बारीक तोड़ लो, लॉग 3 बेस लूं क्या, 3 बेस लेना मस्त है क्या, ले लेते हैं, चल 3 बेस ले लेते हैं, बेस में 3 ले लिया, बेस में 3 ले लिया, 27 ये हो जाएगा कितना, अरे यार ये क्या मजाक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो अगर आप समझते हो तो ये तो बन गया 3, ये तो 3 बन गया, यहां हो जाएगा लॉग 2 बेस 3 प्लस में कितना लॉग, ये अपने आप में 2 का स्क्वायर इंटू 3 है ना, पहले मैं आपको आसानी से लेके चलता हूं नहीं तो आप फंस जाओगे। अपॉन में कितना हो जाएगा लॉग 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, और यहां पे बेस में 3 है, इज इक्वल टू a चल रहा है, इसको 3 पढ़ा रहने दो लॉग, ठीक है, इसको लिखेंगे लॉग 2 का स्क्वायर प्लस में कितना लॉग 3 बेस 3, बेस 3 इज इक्वल टू a, ठीक है ना। यहां से क्या निकल गया 3 अपॉन में कितना 2 लॉग 2 बेस 3 प्लस में कितना 1 इज इक्वल टू a। फाइनली 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 ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये 3 इज इक्वल टू 2 लॉग 2 बेस 3 a प्लस a आ रहा है। और डिमांड क्या है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड है इस चीज की कि हमसे वो चाहता है क्वेश्चन में लॉग 16 बेस अपॉन में लॉग 6 आ जाए। अब यहां पे होना चाहिए था बेस में 2 और यहां पे भी होना चाहिए बेस में 2, तभी मजा आएगा। अगर यहां बेस में 2 है तो वहां पे भी बेस में 2 चाहिएगा आने वाले टाइम में, ये हमारी गलती है, मतलब हम रास्ता भटक रहे हैं। ये हो जाएगा 4, नीचे की तरफ कितना हो जाएगा लॉग 2 बेस 2 प्लस लॉग 3 बेस 2, सही है। ओके, लेकिन कोई नहीं, इससे भी आंसर आ जाएगा, देखो कैसे, इसको लिखेंगे 3 माइनस ए इज इक्वल टू में कितना लॉग 2 बेस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ना, ठीक है, इधर कितना था लॉग मल्टीप्लाई में 2 था ना, इस 2 को अपन डिवाइड में 2 कर देते हैं, लॉग 2 बेस 3 इज इक्वल टू इतना, इसका मतलब ये कि लॉग 3 बेस 2 इज इक्वल टू में 2 अपॉन में 3 माइनस ए, ये निकल गया, ये यहाँ काम आ जाएगा। ये कितना हो गया 4, नीचे हो गया 1 प्लस, इसकी जगह वैल्यू डालता हूँ 2 अपॉन में कितना 3 माइनस ए, तो यहाँ एलसीएम में आ जाएगा 3 माइनस ए प्लस 2, ऊपर हो जाएगा 4 टाइम्स 3 माइनस ए, सही है। ये तुम्हारा कोई आंसर नहीं बैठा, इसका मतलब हमने कोई ना कोई बहुत गारंटेड मिस्टेक छोड़ी है। फिर भी एक बार दोबारा यहाँ से देख लेता हूँ, 4 यहाँ पर हो जाएगा लॉग 2 इंटू 3, इसका मतलब लॉग 2 बेस 2 लॉग 3 बेस 2 हो गया बराबर है, ये हो गया 1, और ये अपन लॉग 3 बेस 2 की वैल्यू लेकर के आ रहे हैं 2 अपॉन में 3 माइनस है। अच्छा, ये वाली वैल्यू चेक कर लेते हैं अपन, यहाँ हमने क्या डाला था बेस में 3 डाला था, 3 हो गया, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 हुआ, सही है। लॉग 2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 2 लॉग कितना और 3 बेस 3 बराबर हो गया 1, तो इतना 1 सही है, यहाँ तक सही है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ओके, ये इंटू ए था तो 2a हो गया, इंटू ए भी था ना साथ में तो 2a हो गया, तो ये 2a अपॉन हो गया, तो यहाँ पे देखा जाए तो 2a हो गया, तो ये 2a हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस ए अपॉन में नीचे कितना 3 प्लस ए, है क्या कोई आंसर, हो गया सी ऑप्शन। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी बन ही जाते हैं आगे पीछे छोटा मोटा करके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम हर दिन 2-4 क्वेश्चन अगर ऐसे करते भी जाएंगे तो बढ़िया काम चल जाएगा अपना, क्यों, ठीक है। चलिए आज के दिन का अपन बंद करते हैं, आगे वाली चीजों के लिए रखेंगे।